Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. सॉरी आज आपका सेशन जो है वो थोड़ा लेट हो गया ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम अगेन एवरीवन ऑन MBFX लाइव लर्निंग सेशंस एंड एनालिसिस ग्रुप। सो आज की जो हम लोग आगाज़ है वो करते हैं US डॉलर से। और आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग जितने भी हमारे एनालिसिस होंगे वो हम लोग वीकली ब्रेक डाउन करेंगे टिल स्मॉलर टाइम फ्रेम इन एंड लोअर टाइम फ्रेम। सो उसमें हम लोग वी विल गेट टू नो जितने भी मार्केट की मूव होती है उसको कौन से टाइम फ्रेम से एनालाइज करना होता है एंड कितने टाइम फ्रेम तक उसको लेकर जाना होता है। सो हमारे पास जो है वो वीकली टाइम फ्रेम है US डॉलर इंडेक्स, राइट। सो हम लोग इसका जो ब्रेक डाउन है वो करते हैं। सबसे पहले तो अपने लेवल्स की जो मार्किंग होती है वो आप लोगों ने मेजर, जितना भी आपके की लेवल्स होते हैं हम लोगों ने उसमें की लेवल्स की जितनी मार्किंग होती है वो करनी होती है। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक की लेवल ऑफ सपोर्ट है उसको इस तरीके से मार्क किया जाता है। ठीक है, दिस इज द की लेवल ऑफ सपोर्ट जहाँ से मार्केट ने रिवर्स मूवमेंट अपनी दी है। उसके बाद हमारे पास दिस इज द की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। ये वीकली टाइम फ्रेम के हमारे की लेवल्स हैं, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिंग रेंज होती है। सो इस तरीके से आपने हायर टाइम फ्रेम से लेके लोअर टाइम फ्रेम तक इसको अलाइन करना होता है, राइट। सो प्रीवियसली एज वी हैव नोटिस्ड हमारे पास जो मूवमेंट थी मार्केट में वो बुलिश साइड पे थी, मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद रिट्रेसमेंट। सो वी विल कंसिडर दिस लो, राइट, बिकॉज मार्केट ने रिट्रेसमेंट के बाद अपना एक और हाई बना दिया। इट मीन्स मार्केट हैज ब्रोक द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स बुलिश साइड। एंड देन यहाँ पे अगर हम लोग इसके बाद हम लोग हायर पॉइंट को लेते हैं तो हमारे पास जो हायर पॉइंट है मार्केट ने ये इस तरीके से मूव दिया था। अब ये पॉइंट इस वजह से लिया जा रहा है बिकॉज मार्केट ने अपना हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने हायर हाई क्रिएट किया एंड आफ्टर हायर हाई मार्केट अपने इस लास्ट जो इसका लिक्विडिटी एरिया होता है वहां तक मार्केट आपकी प्राइस रिट्रेसमेंट देती है। सो एट दिस मोमेंट वी हैड लिटिल बिट ऑफ इक्वल लोज बनाने के बाद का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास आप इस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी एक रिटेलर्स होगा वो इस एरिया पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे होंगे। एंड देन मार्केट ने क्या किया, अगेन अपने उस लेवल पे एक स्पाइक से ब्रेकआउट दिया। अब स्पाइक से ब्रेकआउट देने का मतलब होता है टू स्वीप द लिक्विडिटी एट रेस्टिंग ओवर दिस साइड। यहाँ पे आपके इक्वल लॉस थे, उसके बाद मार्केट ने अपने इक्वल लॉस के बाद रिएक्शन रिट्रेसमेंट अगेन दिया और डाउन साइड मूवमेंट देने के बाद मार्केट ने बुलिश मोमेंटम एक दिया और अपने इस प्रीवियस हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। इट मीन्स यहाँ से भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे मूव दिया और देने के बाद मार्केट ने अपनी ये एक रिट्रेसमेंट बनाई, राइट। वी हैड टू कैंडल रिट्रेसमेंट और उसके बाद मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर दी। सो विच मीन्स कि जो इसका ये हाई था मार्केट ने इससे ऊपर भी ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग दी, विच मीन्स डेली का जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ तक बुलिश था। उसके बाद मार्केट ने अपना ये लो बनाया, सो वी मार्क दिस लो, राइट। हम अपने इस लो को मार्क करते हैं और लो को मार्क करने के बाद यहाँ से मार्केट की दोबारा मूवमेंट देखते हैं। सो एट दिस लेवल हमें पता है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी एंड मार्केट फेल्ड टू क्रिएट न्यू हाई। सो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारे साथ क्या बिहेवियर दिया हम लोग उसकी तरफ देखते हैं। तो मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट डाउन साइड पे दिया। अब ब्रेकआउट की मैं जब भी बात करता हूं तो मैं आपको हमेशा ये बताता हूं कि इफ मार्केट ब्रेक इवन वन पिप बिलो द लेवल ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो वो हम उसको कंसिडर ब्रेकआउट करते हैं। सो मार्केट ने अपना जो एक फ्लो था बुलिश साइड का उसको यहाँ पे चेंज किया टुवर्ड्स बेरिश साइड, ठीक है। एंड देन हमने क्या चीज़ देखी कि मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने अपना जो एक लो बनाया था, राइट, उसका भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया। अब हमारे पास जो है वो यहाँ पे एक लोअर हाई पॉइंट ये क्रिएट हुआ, उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, राइट। यहाँ पे ये मिड का लेवल है, इसका प्रॉपर जो मूव है
वो मार्केट में यहाँ से हाई टू लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब जो लोअर लो का पॉइंट है उसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हमेशा आपने अपने जो लेवल्स की मार्किंग करनी होती है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर हमेशा लेवल की मार्किंग आपने विक एरियाज पे करनी होती है। सो विक एरिया पे हम लोग करते हैं तो ये हमारे इस तरीके से लेवल्स निकलते हैं जो हमने लेवल्स की मार्किंग करनी होती है। अब मार्केट ने यहाँ पे दोबारा रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने अपने इस लो का भी ब्रेकआउट करके एक और लोअर लो बना दिया, विच मींस जो प्रीवियस लो था, आप इसको लो भी ले सकते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं, राइट। सो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट दी थी, दिस इज द मिड एरिया, राइट। क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई है, सो आपका जो रीसेंट प्राइस एक्शन होता है, मार्केट ने हाई टू लो यहाँ पे रिट्रेसमेंट, जो लास्ट इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ से इसका ब्रेक हो गया था डाउन साइड पे, राइट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आप देखें मार्केट ने रेंज किया, एंड अगेन वही मेथड टू स्वीप आउट द लिक्विडिटी फ्रॉम दिस हाई, राइट। और उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो का भी ब्रेकआउट टुवर्ड्स डाउन साइड पे दे दिया, और फाइनली हमारे पास एक न्यू लो यहाँ पे नजर आया, ठीक है। और इस पे इसके बाद हमारे पास जो एक जो इसका पॉइंट है वो ये बनता है, ठीक है ना। इस रेंज के बाद मार्केट हैज टेकन द लिक्विडिटी, सो ये आपकी जो बाय साइड की लिक्विडिटी होती है स्ट्रक्चर के अंदर, दैट वाज दिस वाज द पॉइंट। और उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चरल पॉइंट था वो कहाँ से शुरू होता है, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज आप रिमेंबर दीज आर द की पॉइंट्स विच आई एम टेलिंग यू ऑल। जब मार्केट आपकी लो बनाती है, लोअर हाई बनाने के बाद इस तरह लो बना देती है, तो ये आपके स्ट्रक्चर पॉइंट्स होते हैं। मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज करे, रेंज करने के बाद लिक्विडिटी स्वीप करे, एंड देन मार्केट डाउन साइड पे चली जाए। सो आपका जो ये एरिया होगा, दिस दिस एरिया, जो ये एरिया, ये भी मैंने सारा यहाँ पे ड्रॉ किया, ये आपका एक स्ट्रक्चरल पॉइंट होता है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेती है। अब मार्केट अपनी उस लेवल पर आने के बाद वहां से रिजेक्शन डाउन साइड पे मूव कर रही है, राइट। सो अब मैंने इस पे क्या चीज देखनी है कि यहाँ तक मेरे पास एक स्ट्रक्चर जो है इसका बुल बेरिश साइड पे है डेली में। और ये चीज मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि डेली पे इसका स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होता है जब मार्केट अपने लोज टू हाई क्रिएट करती है, और उसके बाद मार्केट जो है वो हायर टाइम फ्रेम पे बाइंग साइड पे जाना शुरू करती है, हायर हाई एंड हायर लो बनाना शुरू करती है, राइट। उम्मीद है ये पॉइंट्स आपको भी समझ आ चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग का डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस लो का जो है वो ब्रेकआउट किया। अब अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास वही एरिया आ जाता है जहाँ पे मैंने अपना जो की लेवल्स हैं वो मार्क किए हुए थे। उस की लेवल्स को हम लोग डेली पे देख रहे हैं, तो डेली पे जो इक्वल लोस थे वो मार्केट ने यहाँ से अपनी लिक्विडिटी ग्रैब की है। सो आई एम मार्किंग दिस एज ए क्रॉस, राइट। सो यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपको एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नजर आ रहा है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न जो है वो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा दिया, सो आई मार्क दिस हाई, राइट। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपनी रिट्रेसमेंट दी है और ये इसका लो पॉइंट है, राइट, डेली टाइम फ्रेम का। अब यहाँ तक मुझे समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गया, तो मैं अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखूंगा 4 आवर पे। सो 4 आवर पे मार्केट ने क्या किया था, लास्ट, मैंने जो स्ट्रक्चर में जो हमारे पास लास्ट लोअर हाई पॉइंट होता है हम उसको लेते हैं एंड लो को लेते हैं। सो एट दिस मोमेंट मेरे पास एक ये लो पॉइंट था, और इसके बाद मार्केट ने अपने इस हाई का ब्रेकआउट किया। इट मींस मार्केट का एक जो अ, आप ये कह लें कि मार्केट में जो एक मूवमेंट है वो बेरिश साइड पे मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस बनाती आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लोअर हाई का एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट किया, राइट। मोमेंटम के साथ इसने ब्रेकआउट किया, सो आई एम टेकिंग दिस एज चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट ने अपना जो है एक बिहेवियर चेंज किया है, लोअर हाइज बनाती हुई आ रही है और यहाँ पे मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट कर दिया। उसके बाद मार्केट ने अपना एक न्यू हाई बनाया और रिट्रेसमेंट दी टुवर्ड्स बेरिश साइड, राइट। मार्केट इसी तरह मूवमेंट देती है, रिट्रेसमेंट देती है, सो आई एम टेकिंग दिस एज अ रिट्रेसमेंट। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया इस तरह, राइट।
ये मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया। न्यू हाई बनाने के बाद जो इसमें हमारे पास एक अच्छा रिट्रेसमेंट लेवल बचता है वो आपका ये एरिया बनेगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग इस तरीके से अगर जोन भी मार्क करना चाहें विद द क्लोजिंग ऑफ प्राइस, प्रीवियस प्राइस की क्लोजिंग पे, आप इस तरीके से इसको एक डिमांड एरिया भी कंसिडर कर सकते हैं, सिंगल कैंडल को, नॉट ऑल द कैंडल्स। दिस इज द सिंगल कैंडल, ये आपका एक डिमांड एरिया। और यहाँ पे भी मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। अब स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो लास्ट इसका एक अच्छा डिमांड एरिया बचता है जहाँ पे मार्केट ने हाई बनाया। सो हाई बनाने के बाद हमारे पास जो हाईएस्ट पॉइंट था वो ये था। मार्केट ने अपने इस एरिया का भी ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। अप साइड पे देने के बाद जो हमारे पास लास्ट लो बचता है, हम लोग उसको मार्क इस तरीके से करते हैं, ये, राइट। सो इसका मतलब है कि मार्केट ने इस जगह पे अपना जो कैरेक्टर है उसको उसने चेंज किया है टुवर्ड्स लो। मार्केट हायर हाई बनाती हुई जा रही है, हायर हाई बनाती हुई जा रही है, और उसके बाद अगेन यहाँ पे आपको क्या चीज नजर आ रही है, इसके लो का ब्रेकआउट। सो एट दिस मोमेंट हमारे पास एक ये हाई है और इसका ये प्रीवियस जो लो है जो मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। अब अब ये आप डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अगेन हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पे चीजें देखी जाती हैं वो हमारे पास ये लेवल बचता है। इस लेवल को अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से एज ए जोन एक्सटेंड करता हूँ फ्रॉम बुलिश, यू कैन से फ्रॉम विक टू बॉडी, तो मेरे पास एक ये बेहतरीन एरिया बनता है, राइट। इसी को मैं मजीद रिफाइन करूंगा, मजीद इसको मैं देखूंगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पर, छोटे टाइम फ्रेम पर। सो छोटे टाइम फ्रेम पर मैं अगर इस तरीके से इसको यहाँ पे देखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, सो मेरे पास यहाँ पे एक बेहतरीन जो है वो सप्लाई एरिया नजर आ रहा है इस तरीके से। दिस इज द सप्लाई एरिया, दिस इज द सप्लाई एरिया। आप इसको इस तरीके से, एंड अपर हाइट को जो आपका ये कैंडल होता है उसको भी आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। बट दिस होल एरिया इज योर कंसिडर्ड एज सप्लाई एरिया, राइट। जहाँ से मार्केट आपकी सेल साइड पे मूव कर रही होती है और डेली का ये स्ट्रक्चरल पॉइंट बनता है जहाँ पे मार्केट हायर हाई हायर लोज बनाती हुई जा रही होती है। अब एट द मोमेंट मेरे पास क्या है, डेली पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ही ब्रेक किया हुआ है, अनटिल अनलेस के डेली की कैंडल इस रेंज से नीचे ना क्लोज हो जाए, इस रेंज से नीचे ना क्लोज हो जाए। और अपने उसी लेवल के ऊपर जाने के बाद प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने आपको यहाँ पे इवनिंग स्टार का पैटर्न दे दिया, राइट। इवनिंग स्टार का पैटर्न दिया, नेक्स्ट कैंडल उसमें कॉन्टिन्यूसली डाउन साइड पे मूव दे रही है आपको। 4 आवर पे जो है इसने इसका अपने लो का ब्रेकआउट दे दिया है, राइट। अभी एट द मोमेंट मेरे पास क्या है, यहाँ पे मार्केट में कॉन्टिन्यूसली एक एक करेक्टिव मूव था और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दे दिया था। अब मैं मजीद इसको जाके 1 आवर पे देखता हूँ। सो 1 आवर पे मार्केट ने जो अपना 4 आवर का स्ट्रक्चर है उसने यहाँ पे कैरेक्टर चेंज किया है। बट 1 आवर पे क्या होता है कि मार्केट जब भी अपना हाई बनाती है रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट अगेन फेल्स टू क्रिएट न्यू हाई। सो मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे लेवल को मार्क करता हूँ, इस जोन को। एंड आई डोंट नीड टू मेंशन कि दिस इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट में ये ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो दिस पॉइंट्स नाउ, राइट। सो यहाँ पे मार्केट ने अपने कैरेक्टर चेंज किया। चेंज करने के बाद हमारे पास 2 लेवल ऐसे निकलते हैं जिनके ऊपर मार्केट टेस्ट पे सेल साइड पे मूव कर सकती है, विच इज दिस पॉइंट एंड दिस इज द सेकंड एरिया, राइट। इस तरीके से आप इस पूरी कैंडल को एज ए जोन भी मार्क कर सकते हैं। आप इस पूरी कैंडल को इस तरीके से एक जोन भी मार्क कर सकते हैं जो आपकी लास्ट बुलिश की कैंडल होती है अगर आप सेल साइड पे देख रहे हैं। सो इसको मैं इस तरीके से अवॉइड, ताकि आपको डिस्टरबेंस ना हो मजीद इसमें लेवल्स के ऊपर। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया कि अपना जो रिसेंटली एक मूव दिया डाउन साइड पे, तो यहाँ पे मार्केट ने अपने इस लो का भी ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया। डाउन साइड पे देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फर्दर लो क्रिएट किया, उस लो का भी उसने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डाउन साइड पे नीचे की तरफ दे दिया। अब मेरे पास जो है यहाँ से मैंने इस लोअर हाई पॉइंट से फिब को ड्रॉ करना है और यहाँ पे मैंने देखना है कि मार्केट ने कितने परसेंट रिट्रेसमेंट लिया है। सो 70% एट द मोमेंट मार्केट 50% से रिजेक्शन ले रही है। स्टिल मार्केट में भी हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं, मजीद हम लोग उससे छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं। सो मेरे पास जो एक बेहतरीन एरिया जो है वो निकल रहा है, वो अपना ये एरिया निकल रहा है। दिस इज द की लेवल इन 15 मिनट्स, राइट। और 30 मिनट्स पे मैं अगर देखता हूँ या 15 मिनट्स पे, तो ये हाई के ऊपर मेरे पास एक ये लेवल निकलता है जो आपका लास्ट जो कैंडल होती है आपकी
जहाँ से मार्केट ने आपकी बेरिश साइड पे मूवमेंट दी होती है। सो अगर मैं इसको इस तरीके से 1 आवर पे मजीद एक्सटेंड कर देता हूँ तो मेरे पास एक ये पूरा सप्लाई एरिया निकल रहा है, जिसको मैंने 30 मिनट्स पे देखा है, मैंने इसको 15 मिनट्स पे देखा है। सो 15 मिनट्स में अगेन यू ऑल आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज टाइप ऑफ थिंग्स के मार्केट में क्या होता है। ड्रॉप के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, मार्केट नीड्स टू डू असेंडिंग करेक्शन। ड्रॉप के बाद मार्केट अपनी असेंडिंग करेक्शन करे with you can say this move in this way, और उसके बाद मार्केट अपने की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर जाए और वहां से सेल साइड पे। सो फिलहाल तो आपका डॉलर इंडेक्स अभी देखा जाए तो ये डाउन साइड पे मूव कर रहा है, इवन 4 आवर पे भी इसकी डायरेक्शन बेरिश साइड पर है। सो 4 आवर पे ये जो नीचे आपको मैंने एक की जोन मार्क करके दिया है, यहाँ पे अभी इसकी जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड पे यहाँ तक आपका डॉलर इंडेक्स आ सकता है। और उसके बाद मजीद हमारे पास जो डाउन साइड पे लेवल्स हैं वो कौन कौन से बचेंगे जहां तक आपका डॉलर इंडेक्स जा सकता है। तो मार्केट ने लास्ट अपना जो स्ट्रक्चर ब्रेक किया था और उसके बाद हमारे पास एक ये एरिया निकलता है रिट्रेसमेंट का, ये इसका स्ट्रक्चर पॉइंट भी है, प्रीवियस मार्केट ने हाई का ब्रेक किया। सो आपका डॉलर यहाँ जाने के बाद रिट्रेसमेंट लेता है एंड देन अपने की लेवल्स जो मैंने ऊपर आपको बताए हैं वहां से मजीद रिजेक्शन देके डाउन साइड पे आ सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें बिफोर ब्रेकआउट ऑफ द स्ट्रक्चर मार्केट हैज क्रिएटेड द इम्बैलेंस, सो ये इम्बैलेंस भी मार्केट ने इसको फिल करना है। सो वी मार्क दिस इम्बैलेंस इन दिस वे, राइट। एंड इसको जो है वो आप ऑरेंज में, ताकि एज ए रेफरेंस आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ये आपके रेफरेंस पॉइंट होते हैं जिनको आप लोग मार्क कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद मार्केट में इम्बैलेंस के बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो यहाँ इस एरिया के अंदर आपको एक डिमांड एरिया भी नजर आ रहा है। ये आपको अभी वीकली डायरेक्शन इसकी बताई जा रही है कि प्राइस आपकी किस एरिया, कौन कौन से एरियाज को टेस्ट कर सकती है और कहाँ तक प्राइस की मूवमेंट आपकी इस वीक में जा सकती है। बाय कीपिंग इन दैट माइंड के मार्केट में अभी जिस लेवल से प्राइसेस आपकी रिजेक्ट हुई हैं ये एक बड़ा की लेवल्स था, और की लेवल्स के बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे मूवमेंट देना शुरू कर दिया। सो फिलहाल तो मार्केट में बेरिश का मूव लग रहा है, और आज के दिन और वीकली इसकी डायरेक्शन जो है वो, अगर मार्केट आपकी अभी इसने फास्ट मूव अप साइड दिया है उसके अगेंस्ट डाउन साइड मूव मिला, सो मार्केट अपने इस एरिया के ऊपर यहाँ पे आपको असेंडिंग करेक्शन मिलती है, या अपने इसी लेवल पे मार्केट करेक्शन करने के लिए ऊपर जाती है, और उसके बाद आपके पास ये एरिया हिट होना चाहिए, और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद डाउन साइड पे इस एरिया तक आपकी कीमतों को इस वीक मार्केट की डायरेक्शन बेरी साइड पे रहनी चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो है वो इस हफ्ते जो है न्यूज़ भी बहुत सारी आएंगी, जो आपकी वो वी विल गेट बैक टू दोज न्यूज़ एज वेल लेटर ऑन, बट स्टिल अभी मार्केट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेक्निकली देखेंगे कि टेक्निकली हमारे पास मार्केट की क्या डायरेक्शन है। सो आप लोगों ने देखा कि एक चार्ट के ऊपर इट ओनली टेक्स, अगर आप लोग प्रॉपर लेवल्स की मार्किंग करें तो आपका तकरीबन आई थिंक 10 मिनट्स लगते हैं। सो 10 मिनट्स के अंदर आप इस तरीके से अपने प्रॉपर लेवल्स की मार्किंग कर सकते हैं। मार्किंग करने के बाद आप टेक्निकली इसमें मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट ने टेक्निकली क्या बिहेवियर दिया, आप उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, उससे स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, और आप 1 आवर के अंदर अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अपनी एंट्रीज को जो है वो आप लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। So this is the last I have seen just now in 1 hour time frame। ये आपकी लास्ट जो है वो एक बेरिश की कैंडल थी, और उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप दिया, ड्रॉप बेस बनाई, और बेस बनाने के बाद अगेन ड्रॉप दे दिया। सो फिलहाल आपका डॉलर इंडेक्स वीक है, राइट। आपका डॉलर इंडेक्स जो है वो आपके अपने इस लेवल ऑफ सपोर्ट तक जो आपके 1 आवर का है, इसको मजीद हम लोग प्राइस क्लोजिंग पे इस तरीके से लगा देते हैं छोटे टाइम फ्रेम की। ठीक है, सो होपफुली आपको ये सारे जो है लेवल्स की मार्किंग किस तरह करनी है इस पेयर की समझ आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं JPY इंडेक्स। इसको हम लोग अगेन वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं। सो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे पास क्या पिक्चर चल रही है, एज ए प्राइस एक्शंस मार्केट का क्या बिहेवियर है, किस तरीके से प्राइसेस आपकी मूव कर रही हैं, और उसके बाद वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग इस पे देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम से। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम। सो वी हैव दिस एरिया ऑफ रेजिस्टेंस, इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं, एंड सपोज वी हैव दिस रेजिस्टेंस एरिया, एंड उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो बनाया, और विच मींस मार्केट ने एक अपने लो का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया।
राइट। लो का ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट में हमारे पास क्या एरिया निकला, सप्लाई जोन। ठीक है ना, ये आपका एक मेजर स्ट्रक्चर यहाँ से ब्रेक हुआ था, राइट। प्रीवियसली आप देखें मार्केट की मूवमेंट जो है वो लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हुए डाउन साइड पे मूव देती हुई जा रही है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास इस लो का जब मार्केट ने ब्रेक दिया, बिफोर द ब्रेकआउट हम अपने इस लेवल को इस तरीके से एज ए जो की लेवल ऑफ सप्लाई है उसको इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेते हैं, सप्लाई एरिया को। उसके बाद हम लोग देखते हैं वीकली में, तो मार्केट ने अपना एक लो बनाया था। लो बनाने के बाद लोअर हाई मार्केट ने ये बना दिया। इसको लोअर हाई इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग डाउन साइड पे थी। इट मींस मार्केट ने जो अपना स्ट्रक्चर है वो यहाँ से ब्रेकआउट डाउन साइड पे दिया। फाइनली मार्केट ने लो बनाया। लो बनाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। दिस वाज आवर प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट, और उसके बाद मार्केट ने अपने इस लो का स्ट्रक्चर का यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड पे। अच्छा, डाउन साइड पे ब्रेकआउट देने के बाद हमारे पास एक और मार्केट ने लो बनाया। लो बनाने के बाद लोअर हाई ये बनाया, राइट। और उसके बाद प्राइस ने एक और फर्दर लो बना दिया। इट मीन्स के मार्केट ने यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर जो था बेरे साइड पे मूव, स्टिल एट दैट मोमेंट मार्केट में हमारा स्ट्रक्चर बेरे साइड पे था। और उसके बाद फिर हम लोग अब जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पर। सो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या चीज़ देखने को मिल रही है, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था वो बेरिश था। डेली में भी जो लास्ट हमारा स्ट्रक्चर पॉइंट होता है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमारे साथ क्या किया, वी विल सी दैट पॉइंट। अब यहाँ पे जो मार्केट ने इस एरिया पे रेंज की है, वी विल टेक दिस एज ए कंसोलिडेशन, या मार्केट में यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज इसको बोला जाता है। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन फेज होता है, इसको हम लोग ऑरेंज बॉक्स पे मार्क कर लेते हैं विद अवर रेफरेंस, कि हमारा ये रेफरेंस होना चाहिए एक पॉइंट। अब लास्ट मार्केट ने वेव एक डाउन साइड पे दी रिट्रेसमेंट, और उसके बाद डाउन साइड पे। अब उसके बाद मार्केट ने अपने इस लोअर हाई पॉइंट का अगर हम लोग देखें तो ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, विच मीन्स के मार्केट ने यहाँ पे अपना जो एक हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद डेली टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट दी टुवर्ड्स दिस साइड, तो ये हमारे पास एक लो पॉइंट हो गया। तो एट दिस मोमेंट हमारे पास एक ये लो पॉइंट है और एक ये हाई पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद एक और हायर हाई बना दिया। सो इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे अपना एक जो कैरेक्टर है वो चेंज किया बुलिश साइड पे। यू कैन से दैट मार्केट हैज शिफ्ट द स्ट्रक्चर टुवर्ड्स बुलिश साइड। और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर यहाँ तक अभी तक बुलिश साइड पे मूव कर रहा है, और उसके बाद हायर लो ये पॉइंट इसने हमें यहाँ पे दिया। उसके बाद हमारे पास ये हाई पॉइंट है, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो हमारे पास एक इक्वल हाइस के पॉइंट थे वो ये थे। इसके बाद मार्केट ने अपने उस हाई को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया, बट मार्केट में क्या हुआ कि वो साइड अभी तक उसमें मूवमेंट हमें अच्छी देखने को नहीं मिली, और मार्केट ने वहां से एक रिजेक्शन दे दी। सो रिजेक्शन के लिए हमारे पास अगर आप देखते हैं कि फिलहाल हमारे पास एक लो पॉइंट था वो ये था, जिसका मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दिया हुआ। इट मीन्स के मार्केट हैज चेंज द करेक्टर अगेन टुवर्ड्स अ बेरिश साइड। बट कैरेक्टर चेंज से पहले हमारे पास एक बेहतरीन जो एरिया ऑफ, आप कह लें एक लास्ट जो स्ट्रक्चर के अंदर एक डिमांड एरिया होता है, वो आपका कौन सा था, ये था, जो कि मैंने आपको ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे ये लेवल मार्क करके दिया था। सो दैट्स हाउ आई फाइंड आउट माई की लेवल्स, वाइट, राइट, बिकॉज ये आपका डिमांड एरिया है। अब मैं 4 आवर्स पे जाके देखता हूँ, तो 4 आवर्स पे मेरे पास अगेन कौन सा लेवल निकल आया है, ये की लेवल ऑफ डिमांड, जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया हुआ है। ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे इम्बैलेंस जोन था, राइट। इसको इस तरीके से इम्बैलेंस मार्क किया जाता है। एंड प्रीवियसली अब हम लोग न्यू जो प्राइस एक्शन है उसकी हम लोग देखते हैं। मार्केट ने एक हाई बनाया, रिट्रेसमेंट दी, यहाँ पे एक रेंज करती रही मार्केट कॉन्टिन्यूसली। रेंज करने के बाद मार्केट ने अपने इस हाई का ब्रेकआउट दिया। इट मीन्स के 4 आवर पे मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज किया टुवर्ड्स बुलिश साइड, और अपना इस प्रीवियस लो का ब्रेकआउट नहीं दिया। अब यहाँ पे आप इसकी मूवमेंट देखते हैं कि मार्केट दोबारा लो पे आने के बाद 1 2 3 पैटर्न बनाया, और उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद एक आर हाई बना दिया। सो इट मीन्स के मार्केट ने यहाँ तक अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट कर दिया था अबव साइड पे, बुलिश साइड पे। सो हमारे पास
जो है यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। अब हमारे पास आप देख लें कि मार्केट ने बहुत सारे लेवल से रिजेक्शंस भी दी हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग उसमें पुल बैक्स लगे हैं, मार्केट ने रिजेक्शंस दी हैं। रिजेक्शंस के बाद हमें क्या चीज़ देखने को मिली कि मार्केट अगेन अपनी बाइंग साइड पे मूव उसने स्पीडेडली दिया। अब जो हमारे पास लास्ट लिक्विडिटी एरिया था वो कौन सा था, यहाँ पे प्रीवियस हमारी लिक्विडिटी थी जो कि मार्केट ने इस एरिया से स्वीप किया, और स्वीप आउट करने के बाद जो आपका लिक्विडिटी एरिया था मार्केट ने एक न्यू हाई बनाया। लिक्विडिटी पॉइंट होता है ये आपका। अब इसका जो नया टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए, और उसके बाद जो लास्ट आपकी ये बेरिश की कैंडल सॉरी बुलिश की कैंडल होती है, हम उस कैंडल को इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ लिक्विडिटी एंड दिस इज द एरिया ऑफ लास्ट मीन सप्लाई एरिया, यू कैन से दैट। कि आपका पूरा जितना भी एरिया है मार्केट, अगर आप लाइन चार्ट पे देखते हैं तो ये आपका बड़ा एक ज़बरदस्त एरिया है जिसको मैं एक सप्लाई रीजन बोलता हूँ, कि यहाँ से मार्केट आपकी बेरिश साइड पे मूव आपको दे सकती है। सो इस तरीके से अगर आप अपने लेवल्स को मार्क करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास 1 आवर पे भी अपना जो 1 आवर का स्ट्रक्चर है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पे अपना हाई बनाया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट मार्केट ने कहाँ तक दी, अपने इस एरिया तक। और इस एरिया के बाद यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, थ्रूअर्ड्स बुलिश साइड मोमेंटम, राइट। तो मार्केट ने अपने इस लेवल का भी ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया इस तरीके से, स्ट्रक्चर को मार्केट ने दोबारा ब्रेकआउट दे दिया। अब हम लोग जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। तो इस मूव के अंदर अब तक मार्केट क्या है कि अपना एक हाई बनाने की कोशिश कर रही है। अगर तो कीमतें आपकी दोबारा अपने इसी रीजन के अंदर आके क्लोज हो जाती हैं, इसी जोन के अंदर, और इसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे देती हैं, तो आपका फिर ये टारगेट इजीली आज के दिन अचीव हो सकता है। मार्केट इतनी रिट्रेसमेंट बेरिश साइड पे मूव दे सकती है। और प्रीवियसली हमारे पास रेफरेंस पॉइंट भी है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, इसको विक टू बॉडी इस तरीके से मार्क किया जाता है, ठीक है। सो आपकी जो कीमतें हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन साइड पे मूवमेंट दे सकती हैं, या यहाँ पे रेंज करें, रेंज का जैसे ही ब्रेकआउट करेगा 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम। सो 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम पे भी मार्केट ने अपने इस हाई का जो है वो ब्रेकआउट अप साइड पे किया है, बट नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से यहाँ तक मार्केट आपकी दोबारा सेल साइड पे 15 मिनट्स पे, और उसके बाद जो हमारा 1 आवर का स्ट्रक्चर है वो अभी तक बुलिश है। तो 1 आवर के स्ट्रक्चर के मुताबिक मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे आने के बाद जो लास्ट इसका एक डिमांड एरिया बनता है विच इज दिस पॉइंट, राइट। ये एरिया आपका डिमांड एरिया बनेगा, और इस एरिया के बाद हमारे पास ये लेवल बनता है जहां से मार्केट आपकी बाय साइड पे मूव दे सकती है। सो इस डिमांड एरिया के ऊपर मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पे मूव करती हुई है इस तरीके से, लोअर हाइज लोअर लोस बनाते हुए। तो यहाँ से मार्केट में एक जो इसका प्रीवियस हाई है वहां तक आपको टारगेट देखा जा सकता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश हुआ पड़ा है। अब स्ट्रक्चर इसका जो है वो कहाँ तक इसका बुलिश प्राइसेस आपकी जा सकती हैं, एक तो मैंने आपको ये ऊपर जो लेवल है इसको मार्क करके दिया है, और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल बनेगा, जो एक बेहतरीन इसका सप्लाई एरिया बनेगा, वो आपकी ये कीमतें बनेगी जहाँ पे मार्केट ने रेंज की, रेंज करने के बाद ड्रॉप दिया, ड्रॉप के बाद रिट्रेसमेंट दी, और उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे मूव करना शुरू कर दिया था। सो इस तरीके से आपकी जितनी भी लेवल्स होती हैं आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो कि इस तरह की लेवल्स की मार्किंग किया करें, और अपने इन्हीं लेवल्स के ऊपर आप लोग इसको प्ले किया करें। सऊदी अरब कल्चर आई थिंक इसका मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट काफ़ी टाइम हो चुका है इनको, काफ़ी टाइम से वर्किंग हो रही है इसके बारे में। आपको जो मार्केटिंग टीम होगी वो आपको इस बारे में अपडेट कर देंगे, राइट। सो ठीक है, ये आपका है एक जो की है लेवल्स है, यहाँ तक मार्केट को मैंने आपको बता दिया है, इसके सारे टाइम फ्रेम भी बता दिए हैं। अब 15 मिनट्स पे आप देखा जाए तो 15 मिनट्स की कैंडल ने इससे नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर दी है। अब मार्केट यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस क्रिएट करे, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद डाउन साइड मूव अपने इसी लेवल तक, फर्दर इसका ब्रेकआउट होगा तो ये 1 आवर तक यहाँ तक आपकी रिट्रेसमेंट इसकी एक्सपेक्टेड की जा सकती है। अदर देन दैट जो है वो मार्केट अपने इस लिक्विडिटी पॉइंट तक जो है वो टच करेगी, यहाँ तक इस एरिया तक विच इज़ 8278, और उसके बाद मजीद मार्केट अगर इसका भी ब्रेकआउट करके ब्रेक इन करती है तो फिर डाउन साइड इसकी मूवमेंट देखी जा सकती है। फिलहाल जो है वो मार्केट बुलिश साइड पे मूव दे रही है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं गोल्ड की तरफ। सो गोल्ड में जिस तरह लास्ट टाइम मैंने आपको ये चीज़
बताई थी कि हमारे पास जो की लेवल्स है वो 1890 का, यहाँ पे मेरा जोन था। बट आई विल सी द मार्केट इन वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पर आपके पास कौन कौन से लेवल्स आते हैं, उनको हम लोग सबसे पहले की लेवल्स को मार्क करेंगे। सो हमारे पास डेफिनेटली दिस इज द की एरिया, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था उसको हम लोग इस तरीके से मार्क करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग जो इसका डिमांड जोन था, जहाँ से मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूवमेंट देना शुरू किया था, राइट। ये आपका वीकली जो था ये स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया था। क्योंकि आप देख लें कि मार्केट में क्या हुआ, आपके जितने भी ये इक्वल लोज थे आपके स्टार्टिंग हो रहे हैं यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जितना भी एरिया था, दिस वाज योर होल लिक्विडिटी एरिया। मार्केट देख लें अपने इसी लेवल्स को टेस्ट करके मार्केट बाय साइड पे मूव करती रही, और मार्केट हाईज और इसी रेंज के अंदर मार्केट ने काफी मूवमेंट दी है। सो इस तरीके से आपका जो अभी की लेवल्स है अप साइड पे, वो आपका कौन सा बनेगा, वो आपका ये एरिया बनेगा। दिस इज द की लेवल ऑफ लिक्विडिटी। यहाँ पे भी आपका लिक्विडिटी एरिया है, और नीचे बॉटम पे मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की है, और उसके बाद फ्रेश डिमांड को टेस्ट किया और वहां से मार्केट बाय जा रही थी। सो वीकली रेंज पे हम लोग अगर देखते हैं फिलहाल के लिए, सो हमारे पास मार्केट ने एक यहाँ पे लो बनाया था। लो बनाने के बाद जो इसका एक लोअर हाई पॉइंट था वो ये था, और उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड पे अपनी मूवमेंट इस तरीके से अपने स्ट्रक्चर का जो एक रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट होता है उसका वो डाउन साइड पे देना शुरू कर दिया था, एंड क्रिएटेड अ न्यू लो। न्यू लो के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, क्रिएटेड अ न्यू हाई, राइट। और उसके बाद इक्वल लॉस के बाद हम डेली टाइम फ्रेम पे जाकर इसको देखते हैं, और ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस वाज द लोअर हाई पॉइंट डेली टाइम फ्रेम पे। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर जो था वो बेरिश साइड पे था, ब्रेकआउट उसने डाउन साइड पे मूव किया हुआ था। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक इम्पोर्टेंट जो की लेवल था लोअर हाई पॉइंट का, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली, और इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया बल्कि डाउन साइड पे यहाँ पे रेंज शुरू कर दी। अब रेंज शुरू करने के बाद जो लास्ट मेरे पास लोअर हाई पॉइंट बचता था वो ये एरिया था। अब इसको इस तरीके से मैं मार्क कर लेता हूँ, और मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव के साथ इसका ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। इट मींस मार्केट ने अपना डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट किया, एंड क्रिएट अ न्यू हाई। सो अपने इस हाई को मैं मार्क कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट इसने दी लोअर साइड पे, अपने इस जोन को इस तरीके से मार्क कर लिया जाता है। और उसके बाद मार्केट ने अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट करने के बाद एक और हाई बना दिया इस तरीके से। सो आप इसको भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया बुलिश साइड पे। अब ये जितना भी आपका मूव है यहाँ पे, अगर आप अपने इस कंप्लीट मूव को देखें तो ये आपका एक करेक्टिव मूव आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा आपकी रेंज। इट मींस के मार्केट यहाँ पे अगेन एक एक्यूमुलेशन फेज है। यहाँ से लेके मार्केट ने अपने इस हाई तक एक एक्यूमुलेशन फेज दिया है। यहाँ पे आप देखें कि स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर इसको भी नोटिस करेंगे कि स्मॉलर हाइज लो, हाइज लो, हाइज लो, मार्केट यहाँ पे काफी उसने रेंज की है। रेंज करने के बाद मार्केट ने इनका ब्रेकआउट किया। तो अब स्मॉलर टाइम फ्रेम हमारे पास आता है 4 आवर। अब 4 आवर पे जाके हम लोग देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, राइट। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास एक की लेवल ऑफ सपोर्ट बचता है वो हमारे पास ये एरिया बचता है, जहाँ से मार्केट ने रेंज करने के बाद अगेन अपने उसी एरिया के ऊपर मूव देता रहा, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट ने अपने इस की लेवल ऑफ सपोर्ट को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद कॉन्टिन्यूसली मार्केट स्लोली एंड स्टेडी बाइंग साइड पे मूव देती रही, इम्पल्सिवली अप, रेंज के बाद इम्पल्सिवली डाउन, डिमांड को टेस्ट किया, फिर मार्केट ने हाई बना दिया। तो यहाँ पे मार्केट कॉन्टिन्यूसली अपने अगर इन लेवल्स को मार्क किया जाए तो ये हमारे पास रेफरेंस के लिए एक हाई पॉइंट थी, और लास्ट हमारे पास एक ये एक हायर हाई पॉइंट बना, राइट। उसके बाद मार्केट ने जो लास्ट अपना डिमांड एरिया था वो कौन सा एरिया था, 4 आवर, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग बड़े टाइम फ्रेम को देख रहे हैं, देन वी विल गेट बैक टू स्मॉलर टाइम फ्रेम। अपने इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अपने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो अप साइड पे दे दिया। इट मींस मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया नया, हाई लगाने के बाद उसने रिट्रेसमेंट दी टुवर्ड्स डाउन साइड पे। सो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश साइड पे मूव कर रहा होता है, राइट। इसका स्ट्रक्चर आपका बुलिश साइड पे मूव कर रहा होता है। आप इसको भी एज ए रेफरेंस अपने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ले सकते हैं, और मार्केट ने यहाँ पे एक 1 2 3 पैटर्न बनाने के बाद दोबारा अपना स्ट्रक्चर जो है एक हाई लगा दिया। सो हमारे पास ये हाई बनेगा
विच मीन्स दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ द प्रीवियस हाई। उसके बाद हमारे पास जो रिट्रेसमेंट एरिया था वो इसका ये लेवल था, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे रेंज करना शुरू कर दी और अपने स्ट्रक्चर का जो है ब्रेकआउट उसने जो दिया है, ब्रेकआउट का मतलब है इस तरीके से ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग अबव साइड पे। तो यहाँ तक हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। और उसके बाद जो लास्ट इसका लो लगा था हमारे इस रेंज के बाद, वो मार्केट ने कौन सा आपका दिया है, वो मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट जिस लेवल पे आने के बाद रिट्रेस होती है। अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपना जो है कैरेक्टर वो बेरी साइड पे मूव दिया। इट मीन्स मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया, और उस लो के बाद हमारे पास जो प्रीवियस हाई था वो ये एरिया था। सो यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो बुलिश साइड पे दिया। बुलिश साइड पे स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इम्पल्सिवली अपने लो का ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट मार्केट ने यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया डाउन साइड पे, ब्रेकआउट करने के बाद लो बना दिया। अब लो बनाने के बाद जो इस रेंज के अंदर लोअर हाई पॉइंट बनेगा वो हमारे पास ये रीजन इस तरीके से बनेगा, राइट। अच्छा, इस सारे मूव के अंदर ये जितना भी इसने ड्रॉप दिया है, इसको हम लोग मजीद 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी जाकर इसको देखेंगे कि मार्केट ने नेक्स्ट हमारे साथ क्या मूव दिया था, और ये साथ साथ आपको चीजें पहले भी बताई की थी, ठीक है। और ये यहाँ पे मार्केट ने रेंज करने के बाद अपना लो बनाया। लो बनाने के बाद अपने इस लो का भी ब्रेकआउट कर दिया। इट मींस मार्केट अगेन अपने बेरिश साइड पे मूव देना शुरू कर दिया था। ये आपका लास्ट लोअर हाई पॉइंट था स्ट्रक्चर के अंदर। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद जो मार्केट ने अपना लो बनाया हुआ था उसका भी उसने डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। सो आपने यहाँ पे इस लो को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ब्रेकआउट एंड क्लोजिंग है वो अपने इस लेवल से हुआ। सो यहाँ तक हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड पे ही मूव देता जा रहा था। लास्ट अगर आप इसमें हमारे पास लास्ट मूव देखते हैं हम इसकी, तो इसमें जो एक लो पॉइंट है वो ये बनता है, ठीक है। एंड प्रीवियस मार्केट ने एक लो बनाया यहाँ पे। लो बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दिए। रिट्रेसमेंट के बाद अपने इस जो हाई इस हाई का था उसका ब्रेकआउट अप साइड पे दिया। अप साइड पे देने के बाद हमारे पास जो एक इस पूरी इम्पल्सिव वेव के बाद जो हमारे पास एक एरिया बनता था वो ये हाई टू लो। अब हाई टू लो इस वजह से मैं इसको ले रहा हूँ क्योंकि मार्केट ने जब हाई बनाया उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी। अब रिट्रेसमेंट हमेशा याद रखिएगा, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करके हाई लगाती है और अगर टू बेरिश की कंसेक्यूटिव कैंडल बन जाती है हाई के ऊपर, तो वो आपकी रिट्रेसमेंट होती है। उसके बाद मार्केट जितनी मर्जी आपकी रिट्रेसमेंट दे दे, मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है वो 2 कैंडल्स का होता है, ठीक है, रिट्रेसमेंट के अंदर। सो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसने रिट्रेसमेंट कहाँ पे अपनी खत्म की, इस एरिया के अंदर खत्म की, और मार्केट हैज क्रिएटेड द न्यू हाई विच इज दिस पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास क्या था, इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब प्रीवियस रिट्रेसमेंट का जब मार्केट लो ब्रेक करती है, इट मींस के चेंज ऑफ करेक्टर, मार्केट हैज चेंज द करेक्टर टुवर्ड्स बेरिश साइड। और लास्ट जो आपकी जो बुलिश की बेरिश की कैंडल होती है वो आपका सारा रेफरेंस होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसमें आप उसको डिमांड एरिया कंसिडर कर सकते हैं। अब इस डिमांड एरिया के अंदर हम लोग 1 आवर पर जाकर देखते हैं। सो 1 आवर के अंदर हमारे पास जो लास्ट एक जो बेरिश की कैंडल है वो ये नजर आ रही है। सो हम लोग इसको इस तरीके से मार्क कर देते हैं, एंड नीचे लोअर विक को भी। सो अब 1 आवर पे हम लोग यहाँ पे जाके देखते हैं तो 1 आवर के अंदर मार्केट ने एक हाई बनाया था, और उस हाई का मार्केट ने जो ब्रेकआउट है वो अप साइड पे दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद यहाँ पे अगेन आप देख रहे हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आपको नजर आ रही होगी, राइट। उसका मार्केट ने रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट देने के बाद एक और मार्केट ने एक इम्पल्सिवली हाई मूव दे दिया। सो अभी हमारे पास जो है वो ये एक हायर पॉइंट है, और उसके बाद मेरे पास एक ये एरिया जो है यहाँ पे एक अच्छा 1 आवर का एक स्ट्रॉन्ग, जिसको आप ये कह सकते हैं डिमांड जोन 1 आवर का नजर आ रहा है। और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे वन इन गल्फ, so 2 candle retracement, and also we can take one in Gulf. Consider this as a retracement in a single time frame. So उसके बाद ये हाई हम लोग ले लेंगे। अगर हम लोग 30 मिनट्स पे जाके देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से अभी तक बुलिश साइड पे मूव दे रही है, ठीक है। और उसके बाद रिट्रेसमेंट जो दी है मार्केट ने डाउन साइड पे हैज क्रिएटेड सम इक्वल लोज,
मार्केट यहाँ पे डाउन साइड पर आई थी इस तरीके से, राइट, और मार्केट ने अपने लिक्विडिटी का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट बाय साइड पे दोबारा चलेगी। सो दिस सो एज ए रेफरेंस दिस इज योर लास्ट लिक्विडिटी एरिया, और उसके बाद नीचे मार्केट की ये डिमांड आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही होगी। सो फिलहाल जो है अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम से इसको मार्क करना शुरू करें तो छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो हमारे पास ये एरिया बेहतरीन नजर आ रहा है, और उसके बाद मार्केट पे डाउन साइड पे जो है ये 1 आवर का जो जोन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया है, जहां से मार्केट नीचे आने के बाद मे बी नॉट टुडे और मे बी टुडे, सो मार्केट इस तरीके से डाउन साइड पे आने के बाद यहाँ से विक लगा के बाइंग साइड पे दोबारा मूव कर सकती है। और बाइंग साइड पे जो है इसके क्या टारगेट्स होने चाहिए, अब हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वी हैव सम इक्वल हाइज हेयर रेस्टिंग अबव दिस, राइट, और उसके बाद हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया निकल रहा है वो ये एरिया निकल रहा है, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक बुलिश की कैंडल थी वो ये थी, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। तो ये दो एरियाज जो हैं ये हमारे पास की लेवल्स हैं, गोल्ड में हमारे पास ये की लेवल्स हैं। अब हम लोग इनको एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड इस तरीके से। सो हम लोग इन लेवल्स को इस तरीके से एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स राइट साइड। सो ये हमारे पास जो है वो की लेवल्स हैं जिनको मार्केट टेस्ट कर सकती है। अगर आप अपने इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को देखें जो ये अभी इसने रिसेंटली हाई लगाया है विच इज़ 1894-95, सो इसके बाद हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया निकल रहा है वो यहाँ पे ये एरिया निकल रहा है, और उसके बाद जो लास्ट आपकी टू बेरिश की कैंडल होती हैं क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे आपका क्या बनाया हुआ है स्ट्रक्चर ब्रेकआउट करने के बाद इम्बैलेंस, ये एरिया। सो इम्बैलेंस के बाद जो लास्ट आपकी टू कैंडल्स हैं ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं विच इज 1915 19010 के आसपास ये लेवल आपका बनेगा। सो इन एरियाज तक आपकी प्राइस को अबव जाना चाहिए। तो ये आपके इस तरीके से की लेवल्स निकलते हैं। सो वीकली इसकी डायरेक्शन ये है कि अपने 1908 से लेके 1917 के दरमियान में कोई स्पाइक आपको मिले, उस एरिया के अंदर मार्केट आपको स्पाइक दे, स्पाइक देने के बाद डाउन साइड इसकी मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है, राइट। सो अगर हम लोग अभी देखते हैं प्रीवियसली मूव मार्केट का और अभी मूवमेंट जो मार्केट की है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश साइड पे मार्केट की मूवमेंट लग रही है। अगर आप अपने इस एरिया को यहाँ तक मार्क करते हैं तो हमारे पास एक ये इम्बैलेंस एरिया भी है, ठीक है, ये हमारे पास इम्बैलेंस पूरा एरिया है, और मार्केट यहाँ से अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे इसने शिफ्ट किया और उसके बाद हायर साइड बनाना शुरू कर दिए। अब जो ऊपर आपको लेवल मैंने बताए हैं इन एरियाज पे मार्केट आती है और आपको अच्छी रिजेक्शंस मिलती हैं, सो आप वहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ये इसका एक बेहतरीन एरिया है 1908 का, ठीक है, 1908 और 1900, इसमें आपका आएगा 1908 और 1910, 1910 का एरिया। सो 1910 के एरिया के ऊपर आपको कोई स्पाइक मिल जाती है इस वीक में इस एरिया के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से भी सेल साइड पे मूव दे सकती है, और आपकी जो 1920 का जोन है, ठीक है, 1920 के एरिया के ऊपर स्पाइक यहाँ तक आपकी चली जाए तो वहां से आपको बहुत एग्रेसिवली फिर सेलिंग देखने को मिलेगी। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एरिया ऑफ सप्लाई बचता है वो आपका ये की लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ने रिजेक्शन दी थी, रिजेक्शन देने के बाद डाउन साइड आपकी मूवमेंट दे दी। सो इस वीक जो क्योंकि आपका जो मेजर स्ट्रक्चर है जो हाई है वो मार्केट ने अबव साइड पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट जो इसका प्रीवियस एक एक वेव का था, एक हाई टू लोअर मार्केट ने हायर हाई क्रिएट कर दिया। सो स्टिल अभी तक इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। अगर आप 15 मिनट्स पे देखते हैं तो 15 मिनट्स के अंदर हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, 15 मिनट्स में काफ़ी रेंज है। अब रेंज को आप लोग देखें किस तरीके से मार्क करना होता है उसका तरीका, जिस तरह मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया था और उसका टारगेट यहाँ तक लो तक था। सो ये हमारे पास एक रेंज एरिया था, मार्केट यहाँ पे लोअर हाइस लोअर लोस छोटे टाइम फ्रेम पर बना रही थी। अब मार्केट ने यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद लो बनाया और हाई बना दिया। अब जब तक मार्केट का इस रेंज के अंदर ये लेवल ब्रेकआउट नहीं होता, इसको मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूँ इस लेवल को, जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता कीमतें छोटे टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आने के बाद अपने इसी लेवल से बाइंग साइड पे दोबारा मूव कर सकती है, या आपकी इसी लेवल के अंदर रेंज की जा सकती है। जब तक किसी साइड का ब्रेकआउट नहीं होता स्मॉलर टाइम फ्रेम पर तब तक आपने क्या करना है, हाई से आपने सेल करना है, इस एरिया से आपने इसको बाइंग करना है। सो ये इसका एक अभी फिलहाल के लिए बेहतरीन जोन बन चुका है।
असल में इसकी वजह ये होती है कि एक तो देखें आपका जो फंडामेंटल न्यूज़ थी, मैंने आपको बताया था प्रीवियस के एनएफपी आपकी आ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी आपके आ रहे हैं, तो वो उनका डाटा नेगेटिव था यूएस डॉलर का, जिसकी वजह से आपका जो गोल्ड है वो बुलिश साइड पे उसने मूव दिया है। और आपके जितने भी पेयर्स हैं उनमें गैप आपको नजर आ रहा होगा। सो गैप की वजह ये होती है कि मार्केट में जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो इतने एक्सट्रीम लेवल्स पे होते हैं, मार्केट जब भी ओपन होती है तो इस तरीके से आपको बुलिश मूव मिलती है। सो अगर आप आज का देखें मार्केट ओपनिंग के ऊपर, तो कम से कम 270 पिप्स का इसने मूव दिया है। सो दिस होल मूव वाज करेक्शन। ये इस अपने इस होल मूव की इसने मार्केट ने करेक्शन कंप्लीट की है। करेक्शन कंप्लीट करने के बाद रिट्रेसमेंट दी है फर्स्ट हाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी है। रिट्रेसमेंट देने के बाद अभी मार्केट आपकी रेंज कर रही है। सो फिलहाल जो है वो आपका गोल्ड जो बुलिश है, बुलिश साइड पे हमारे पास ऊपर के लेवल्स निकल आए हैं, और हम लोग अपने उन लेवल्स का इस हफ्ते वेट करेंगे। वो हमारे पास सारे एक अच्छे की लेवल्स हैं। अगर मार्केट आपकी उन लेवल्स तक पहुंच जाती है विद इन दिस वीक, तो वहां से आप लोग एक बेहतरीन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। और उसको हम लोग फर्दर किस तरीके से देखेंगे नेक्स्ट वीक, सॉरी नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट जो इंट्राडे हमारे ट्रेडिंग के डेज होते हैं, उनके अंदर हम लोग इसको जो है वो देखेंगे मार्केट की मूवमेंट को। इस तरीके से हम लोग इसको फर्दर नोट करेंगे। जो इंट्राडे की आपकी मूव्स होती हैं उनको हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे, और उस पर जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी वो आपके साथ बिल्कुल शेयर की जा सकती है। ठीक है, ये आपका गोल्ड का हो गया। अब आप लोग देखें कि आपको यहाँ पे क्या चीज सीखने को मिली है। यहाँ पे आपका चार्ट देखें, बिल्कुल क्लियर चार्ट हो, आप दुनिया का कोई चार्ट भी लें आप इजीली उसके एनालिसिस कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। इस तरीके से क्या होता है कि आपको अपने लेवल्स जो होते हैं वो अच्छे तरीके से निकालने में जो है वो मुश्किल नहीं होती। आप अपने लेवल्स को अच्छे तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, अब आप देख लें कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग गए और उसके बाद 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके हमने अपने लेवल्स को फाइंड आउट कर लिया। सो हाउ वी स्टार्ट, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम वीकली टाइम फ्रेम, देन वी हैव डेली टाइम फ्रेम, एंड देन डेली के बाद हमारे पास इंट्राडे के लेवल्स आ जाते हैं जो कि 1 आवर एंड 4 आवर्स के लेवल्स होते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग जो है अपने टाइम फ्रेम को और अपनी इस तरीके से मूव को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। जितने भी हमारे चार्ट्स हैं, हम लोग किसी भी दुनिया का चार्ट पे किसी भी चार्ट आप उठा लें दुनिया का, उस पर आप लोग आसानी के साथ एनालाइज उसको कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग AUD USD को अगर देखते हैं तो AUD USD इट्स इट्स वेरी सिंपल। AUD USD को मार्क करना इन लेवल्स को, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास लिक्विडिटी के बाद जो इनबैलेंस जोन था वो कौन कौन से थे। हमारे पास एक यहाँ पे एक छोटा सा इनबैलेंस एरिया था, सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास की लेवल्स कौन सा बचता है, हमारे पास ये की लेवल, एक की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस। दिस वाज वेट दिस वाज माय की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, उसको हम लोग इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। और हमारे पास डाउन साइड पे की लेवल ऑफ सपोर्ट ये एरिया बनता है। और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बुलिश की कैंडल है जो कि आपकी सप्लाई एरिया था, वो वीकली टाइम फ्रेम का इतना बड़ा एरिया था जिसको हम लोग एज इट इज मार्क करेंगे, बिकॉज दिस इज द वीकली सप्लाई जोन। राइट, लास्ट कैंडल हमेशा याद रखें, लास्ट कैंडल और उसके बाद combination of three candles and they formed imbalances, right? So market needs to fill those imbalances as well. और उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो हमारे पास इक्वल हाइज कहाँ पे आ रहे थे, यहाँ तक हमारे पास लिक्विडिटी जोन था जिसको मार्केट ने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद डाउन, फिर टेस्ट किया, फिर डाउन। तो यहाँ पे आपको बहुत एक मेजर जो है वो ड्रॉप देखने को मिला। और मिटिगेशंस जो होती हैं वो इस लेवल पे होती हैं, यहाँ से मार्केट ने इसको मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद रिट्रेसमेंट दी, और अगेन मार्केट ने इस तरीके से हायर डिग्री पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया था। अब हम लोग इसको इस तरीके से प्रीवियस देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट का इतने ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग अपने इस लो को लेंगे जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया स्ट्रक्चर डाउन साइड, और जितने भी हमारे की लेवल्स हैं उनको। ठीक है, सो लास्ट हमारे पास जो लो था वो कौन सा था, वो ये लो था। और उसके बाद मार्केट में जो लोअर हाई पॉइंट था वो ये इसका लोअर हाई पॉइंट, इस तरीके से हमने उसको एक्सटेंड करना होता है, मिलाना होता है। उसके बाद मार्केट में हमारे पास जो लो एरिया था वो ये एरिया था, और उसके बाद मार्केट ने ये बनाया हाई टू लो, और उसके बाद मार्केट ने ये हायर हाई यहाँ पे क्रिएट किया वीकली टाइम फ्रेम पे। सो आई एम मार्किंग दिस लेवल एज वेल एज ए रिट्रेसमेंट,
फॉर माय रेफरेंस। और उसके बाद मार्केट ने अपने जो स्ट्रक्चर है उसका जो शिफ्ट है वो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया। एंड फाइनली मार्केट ने जो रिट्रेसमेंट दी थी वो आपका ये एरिया बचता है, लास्ट जो आपका एक की लेवल ऑफ सपोर्ट है वो ये एरिया बचता है। और इस एरिया के दरमियान और इस लेवल के दरमियान हमारे पास जो इम्बैलेंस है वो भी यहाँ तक कंप्लीट एक एरिया इस तरीके से बनेगा। तो ये एरिया और इसके दरमियान जो आपका ये विक का एरिया होता है ये सारा इम्बैलेंस जोन होता है जो मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इसको आप लोग एज ए रेफरेंस अपने इम्बैलेंस मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद मार्केट ने अगेन जो अपना स्ट्रक्चर का ब्रेक किया था वीकली में वो आपने यहाँ पे देखा हाई। और उसके बाद जो हमारी रिट्रेसमेंट थी वो अपनी इस लेवल तक मार्केट ने अब क्या किया है कि अपने वीकली में जो एक स्विंग इसने बनाई थी अपनी स्विंग के नीचे लोअर डिग्री पे ब्रेकआउट दे दिया। सो ये तो हमारा हो गया वीकली टाइम फ्रेम, सॉरी डेली टाइम फ्रेम जिसको हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग जाते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट किया है डाउन साइड पे। सो अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर। और उसके बाद मार्केट ने जो लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी अबव। यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज करती रही मार्केट आपकी। रेंज करने के बाद जो इसका ये लेवल था मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अपना स्ट्रक्चर डाउन साइड पे उसने ब्रेक कर दिया, अगेन लो बना दिया। इस लो को आप इस तरीके से मार्क करें, ठीक है। और जो लास्ट आपका, अगेन ये बात याद रखें, जो लास्ट आपकी जो बेरिश की कैंडल होती है या बुलिश की कैंडल होती है वो आप अपने रेफरेंस एज ए सप्लाई एंड डिमांड मार्क कर सकते हैं। मार्केट अपनी उसी रीजन के अंदर से सेल साइड पे मूव देती है। सो उसके बाद मार्केट ने क्या दिया आपको, यहाँ पे रिट्रेसमेंट कहाँ पे नजर आ रही है, टू कैंडल, ये एरिया आपको नजर आ रहा है रिट्रेसमेंट। इसके बाद मार्केट ने दोबारा एक लो बना दिया। सो हमारे पास जो लास्ट एक सप्लाई एरिया बचता है वो ये एरिया बचता है, ठीक है ना। इस तरीके से लास्ट एरिया हमारे पास ये बचेगा। और उसके बाद हमारे पास मार्केट ने एक और नया लो बना दिया और उसका भी उसने ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया है। अभी फिलहाल हमारे पास क्या चीज़ है जो मैंने आपको इम्बैलेंस और वो डेली टाइम फ्रेम पे एरिया मार्क करके बताया था, फिलहाल मार्केट ने उस लेवल से रिजेक्शन ली है। और जो लास्ट इसका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद हमारे पास जो लोअर हाई से पहले एक सप्लाई निकलती है, सप्लाई जोन, वो आपका ये एरिया निकलता है 4 आवर का। अब मैं इसको जाके देखता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो इसको मजीद अलाइन करते हैं, सो इस तरीके से ये एरिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि लास्ट इसकी जो लो लगी थी मार्केट ने उसका जो ब्रेकआउट दिया था वो कौन सा लेवल आपका बनता है, ये एरिया बनता है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया और मजीद एक ड्रॉप दे दिया। अब ड्रॉप देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे रेंज शुरू कर दी। इस रेंज के अंदर अगर आप देखते हैं तो लास्ट हमारे पास जो एक हाई पॉइंट था वो ये था जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अप साइड पे इस तरीके से, रिट्रेसमेंट दी टू कैंडल, और उसके बाद मार्केट ने अपने 1 आवर का स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया। अभी तक हमारे पास ये एक जो है एक हाई पॉइंट है और उसके दरम्यान में हमारे पास एक ये एरिया जो है बड़ा ज़बरदस्त एरिया है इसका, ये इसका डिमांड जोन है। इसको आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर जाके देखें, इसको आप 15 मिनट्स ऑफ टाइम फ्रेम पर जाके देखें, तो ये हमारे पास एक बेहतरीन एरिया की लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेकआउट दिया था अप साइड पे, ठीक है। उसके बाद उसने लास्ट जो रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद एक हाई बना दिया। और मार्केट ने एक हाई बनाया उसके बाद रेंज दी और ड्रॉप डाउन साइड पे दिया। सो हमारे पास स्टिल जो इसका स्ट्रक्चरल पॉइंट है वो इसका ये एरिया बनता है लो और उसके बाद ये हाई बनता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने क्या किया, अपने उसी एरिया ऑफ डिमांड का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से बाय साइड पे जा रही है। तो इसका टारगेट भी जो 15 मिनट के अंदर है वो आपका बुलिश साइड पे होना चाहिए। और इसको आप लोग फर्दर 4 आवर पे आप कहाँ तक इसको होल्ड करके रख सकते हैं, इफ़ यू वांट टू होल्ड दिस, तो आप अपने इन लेवल्स तक इसको, वैसे इसका 4 आवर स्ट्रक्चर बेरिश है तो ये आपकी जो एंट्री होगी आज के दिन की ये बेहतरीन इसकी एंट्री है। और मार्केट अपनी इसी लेवल से जो है वो बाय साइड पे मूव कर सकती है, बाय साइड पे ये मार्केट आपकी जा सकती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ से अभी तक आपका जो स्ट्रक्चर है एक डिमांड एरिया को इसने टेस्ट किया। अब डिमांड एरिया को जो भी मैं बोलता हूँ, तो मैंने आपको ये एरिया कौन से टाइम फ्रेम पर निकाल के दिया है, 1 आवर पे लास्ट आपकी बेरिश की कैंडल, ठीक है। लास्ट आपकी बेरिश की कैंडल रहती है। अब लास्ट आपकी जो बेरिश की कैंडल है उसमें हम लोग मजीद 15 मिनट्स पे जाके देखते हैं, तो 15 मिनट्स में मेरे पास ये एरिया इस तरीके से निकलता है, ये
अब आप देखें मार्केट ने अपनी उसी डिमांड को टेस्ट किया। अब डिमांड के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या था, वी हैव इम्बैलेंस हियर। ठीक है, ये इम्बैलेंस आपका था। मार्केट ने क्या किया, नीचे अपने इम्बैलेंस को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद अब लास्ट जो आपकी बुलिश की कैंडल, आप उसको एज ए रेफरेंस इस तरह मार्क करके रख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कोई रिएक्शन मिले तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग यहाँ तक कर लेनी चाहिए। बिकॉज मेरा जो आज का ट्रेड सेटअप भी था, जो मैंने देखा है इसको, तो ये इसका बेहतरीन एक एरिया था जहां तक मार्केट ने अपना टेस्ट अभी दे रही है मार्केट यहाँ पे। अब मजीद मार्केट ने अभी तक कितना मूव दे दिया है, मार्केट ने अब तक 30 पिप्स का मूव इससे ऊपर दिया, क्योंकि 15 मिनट्स है तो 15 मिनट्स में हमारे पास 30 पिप्स जो है दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है ना। तो इसमें यही है, इस हाई तक मार्केट जो है, इस हाई के बाद 1 आवर पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट में जो लास्ट आपकी 1 आवर की कैंडल बचती है बिफोर दी आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, वो आपके पास ये सप्लाई एरिया निकल रहा है 1 आवर का, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस भी है। ठीक है। सो मार्केट ने क्या किया, अपने इस एरिया को बैलेंस्ड किया, और यहाँ पे मार्केट मिटिगेट करके स्पाइक ऊपर कर सकती है। किस तरीके से, मार्केट यहाँ से हाई साइड पर जाए, मिटिगेट करे, लोअर, स्पाइक अप, और फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे इस तरीके से मूव दे सकती है। तो ये आपकी वीकली डायरेक्शन हमें 1 आवर 4 आवर की पता चल गई है। अब न्यूज भी आ रही थी, तो न्यूज में आपको कुछ न्यूज ऐसी होती हैं जो एक दिन में 200-300 पिप्स का मूव भी दे देती हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग न्यूज इवेंट्स। सो AUD USD आपका इस तरीके से अभी बिहेवियर इसका मूव हो रहा है। ठीक है ना। अभी उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो AUD की तरफ। अच्छा जी, यूरो AUD बहुत अच्छे लेवल से आपका रिजेक्ट हो रहा है, राइट। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी यूरो AUD की। सो यूरो AUD जो है, इसका हम लोग एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हैं कि वी हैव दिस की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो इसका टॉप पे नजर आ रहा है। ठीक है ना। इसको इस तरीके से हम लोग मार्क करने के बाद फ्रॉम विक टू बॉडी अपना इस तरीके से मैं जोन मार्क करता होता हूँ। दिस इज हाउ आई मार्क माई लेवल्स। क्योंकि जब तक आप एक अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं करेंगे, आप कभी ट्रेड ही नहीं कर सकते। आप कोई भी दरम्यान में लेवल उठा लें और मार्क कर दें, और फिर इस तरीके से आपको खुद भी नहीं समझ में आएगी। ठीक है, तो हम लोग अभी रीसेंट प्राइस एक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे मार्केट ने अपना जो एक वेव थी डेली टाइम फ्रेम की, उसको मैं लूंगा, इसका हाई ब्रेक किया, इट मींस मार्केट हैज ब्रोक द स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ पे रेंज की, सॉरी, रेंज करने के बाद मार्केट ने अपने हाई का ब्रेकआउट दे दिया, इट मींस दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल। एंड डेली पे मार्केट ने अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बुलिश की बेरिश की कैंडल थी, दैट वाज अवर डिमांड एरिया। मार्केट ने मल्टीपल टाइम अपने डिमांड को टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो रिसेंट इसका हाई था मार्केट ने, उसमें ये इसका मेजर स्विंग्स हो कि अब हम लोग चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट पे अभी हमें क्या चीज़ नज़र आ रही है, उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम अपने इसी लेवल को जो है वो रेंज किया। रेंज करने के बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट अप साइड पे दिया। जो लास्ट हमारी जो बेरिश की कैंडल है, उसको इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेते हैं डाउन साइड पे। मार्क करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट कर दिया था बुलिश साइड पे इस तरीके से। और ये इसका जो है एक हाई मार्केट ने बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ पे भी अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया था, राइट। अप साइड पे देने के बाद ये इसने रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने ये इसका लो बनाया। लो बनाने के बाद यहाँ पे भी अपने स्ट्रक्चर का शिफ्ट उसने बाय साइड पे दे दिया था। ठीक है ना। अब ये है कि यहाँ पे भी मार्केट ने एक हाई बना दिया, और हाई बनाने के बाद अपने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो अप साइड पे दे दिया। अब आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो वीकली पे अभी मार्केट बड़े अच्छे एक टॉप के एरिया पे बैठी हुई है। यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट अभी डबल टॉप के एरिया पे होती है। सबसे पहले आप लोग याद रखना कि जब भी मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, तो स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट उसके रीटेस्ट से सेल होती है, जो कि मार्केट ने आपको यहाँ पे सेलिंग दी भी है। अगर आप इस तरीके से अपने लेवल्स को मार्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट पे रीटेस्ट में मार्केट ने मल्टीपल टाइम आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दी है। अब डबल टॉप के एरिया से मार्केट जो है वो सेल हो रही है। सो इसलिए अब हम लोग इसको छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर पे जाके देखते हैं। सो 4 आवर का जो लास्ट इसका 2 कैंडल एरिया था, ये लास्ट इसकी रिट्रेसमेंट जो थी, उसमें हमारे पास क्या देखने को मिल रहा है कि ये एरिया निकल रहा है मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास हाई साइड पे आप देखते हैं तो मार्केट अपनी एक
जो इवनिंग स्टार का पैटर्न है, स्टॉक इनगल्फिंग पैटर्न वो बना रहा है और ग्रे स्टोन डोजी उसने बना दी है। सो मार्केट आज के दिन आपके या इस लेवल तक आ सकती है और मजीद डाउन साइड पे भी जा सकती है, क्योंकि डेली लेवल के डबल टॉप मार्केट पे लग रहा है, डेली एंड वीकली दोनों का। सो इसमें आपने लेवल्स पे बहुत कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है 4 आवर का लास्ट एरिया जो आपका एक डिमांड जोन बनता है, वो आपका ये एरिया बचता है। उसको आप इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। वी हैव फॉर्मेशन ऑफ 1 2 3 कैंडल्स और उसके दरमियान इम्बैलेंस, जो कि मार्केट ने यहाँ पे बैलेंस को फिल किया हुआ है। अब जो लास्ट हमारा लिक्विडिटी एरिया है वो आपका ये बचता है। दिस इज द लास्ट लिक्विडिटी एरिया। इसको अगर हम लोग 1 आवर पे जाके देखते हैं तो हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त यही सारा एरिया निकल रहा है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस पे आपकी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट डाउन साइड पर आए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे और इस लेवल के अंदर स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद ये हाई साइड पे आए। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से इसका ब्रेक आउट डाउन साइड पे दे देती है, इसको फेल कर देती है, अपने डिमांड को एरिया को फेल कर देती है, तो फिर हमारे पास जो ऊपर एक रिसेंट सप्लाई होगी, फ्रेश सप्लाई एरिया, वहां पे मार्केट क्या करे, अपने उस लेवल पर जाए। आपको टेस्ट देने के बाद फिर आप मजीद इसकी जो मूवमेंट है वो डाउन साइड पे देख सकते हैं। अब स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद मार्केट में यहाँ पे हमारे पास एक और इम्बैलेंस एरिया है और एक और हमारे पास डिमांड जोन है। सो हम लोग उसको भी इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। अब इन लेवल्स के ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन देखना होता है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। स्मॉलर टाइम फ्रेम होता है आपका 5 मिनट होता है, आपका 1 मिनट होता है। बट आई डोंट रिकमेंड एवरी वन टू गो इन स्मॉलर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट और समथिंग लाइक दैट। सो आप लोगों ने हमेशा जो है वो 15 मिनट पे देखना होता है, या 5 मिनट पे आप लोग एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये हमारे यूरो एयूटी के लेवल्स हैं। वीकली इसकी अगर डायरेक्शन देखनी हो आपने, या वीकली डायरेक्शन इसकी किस तरह देख सकते हैं और जा सकती है, क्योंकि H4 में हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ सेलिंग का है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये लेवल बचता है, इससे भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर तो अपना ये लेवल ब्रेकआउट कर दे तो फिर आपने अपनी डाउन साइड की मूवमेंट यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक अपने स्ट्रक्चर लेवल तक आ जाए और इसको ये हिट कर दे। ये वीकली इसकी डायरेक्शन है, ठीक है ना। मार्केट इसका ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट करे, डाउन साइड पे रहे, तो फिर आपकी वीकली जो डायरेक्शन है वो आपकी ये रह सकती है। तो अभी आज के दिन मार्केट अपने इस लेवल को टेस्ट करके हाई तक जा सकती है और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा डाउन साइड पे अगर अपने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं करती। सो ये इस तरीके से आपने इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो देखनी होगी, ठीक है, ट्रेड सेटअप्स की। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। अच्छा जी, यूरो यूएसडी को अगर हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, सो डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑलवेज वी ऑलवेज सी द रीसेंट प्राइस एक्शंस। अब डेफिनेटली मार्केट ने जो अपने लास्ट एक लेवल था यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद, दिस वाज द इक्वल हाइज जिसमें मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी को स्वीप आउट किया। तो इसको हम लोग इस तरीके से आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे इक्वल हाइज के बाद मार्केट उसको मिटिगेट करती है, मिटिगेट करने के बाद लिक्विडिटी टेकन एंड देन सेल टुवर्ड्स, एंड देन उसके बाद दोबारा सेल साइड पे। सो रीसेंट अगर प्राइस एक्शन को देखा जाए तो हमारे पास एक ये लो बचता है और एक ये हाई है। अब ये हमारे पास एक ट्रेडिंग रेंज आ गई। इस तरीके से अपनी ट्रेडिंग रेंज को आप लोग निकाला करें, ये आप लोग को बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक ये हाई था जो कि मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट इस तरीके से कि रिट्रेसमेंट मार्केट ने ये डाउन साइड पे दी, राइट, और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने एक हाई बना दिया। सो प्रीवियस हाई का मार्केट ने हमारे पास ब्रेकआउट दिया। सो प्रीवियस रेफरेंस को मैं इस तरीके से कोट कर सकता हूँ, दैट वाज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, और उसके बाद मार्केट ने ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया और उसका जो लो पॉइंट था वो यहाँ पे ये चीज़ आपको नजर आ गई। उसके बाद मार्केट ने एक रिसेंटली फिर हाई बनाया। अब हाई बनाने के बाद अगेन जो मैं आपको चीज़ बता रहा होता हूँ रिट्रेसमेंट, वो यहाँ तक उसने अपनी लो रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट दिया अप साइड पे, और यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर अप साइड पे इसने बुलिश कर दिया। अब यहाँ पे मार्केट ने अगेन 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, जो मैंने आपको तरीका बताया है स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद अगर आपकी कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स हों तो वी कंसिडर दैट एज ए रिट्रेसमेंट, राइट। रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी अपने इस लेवल तक, सॉरी, अपने इस लो तक उसने रिट्रेसमेंट दी।
रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट ने एक अगेन हाई बना दिया और इसके बाद मार्केट ने इस हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। अब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आप लोग देखें तो आपको ये एरिया पूरा एक रेफरेंस एरिया नजर आ रहा होगा, और इस एरिया के अंदर जो आपकी विक टू बॉडी एरिया है दैट इज कंसिडर एज योर डिमांड एरिया इन लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम क्या होता है? आपका स्मॉलर टाइम फ्रेम, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट दी दोबारा, और मार्केट ने एक नया हाई बना दिया, और अपने जो स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट मार्केट ने यहाँ पे हमें देखने को मिला। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इट मींस दैट दिस इज द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द बुलिश साइड। अब यहाँ तक मार्केट आपका स्ट्रक्चर क्या था? बुलिश। अब ये आपकी वेव थी, इस तरीके से मार्केट ने लो बनाया, लो बनाने के बाद एक हाई बना दिया। सो ये आपका यहाँ पे मार्केट ने अपने करेक्टर जो है वो बेरिश साइड पे उसने चेंज किया। चेंज करने के बाद मार्केट ने एक ये लो बनाया, उसका जो आपका लोअर हाई पॉइंट था वो आप इस एरिया से ले सकते हैं, राइट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद लो, और अगेन आपका जो स्ट्रक्चर है डाउन साइड पे ब्रेकआउट इस तरीके से। सो यहाँ से मार्केट जब हाई पे गई, हाई पे जाने के बाद लो उसने बनाया, लो बनाने के बाद उसने जब आपको रिट्रेसमेंट देना शुरू की, रिट्रेसमेंट उसने कहाँ तक आपको दी? अपने इस लेवल तक उसने अपनी रिट्रेसमेंट दी, ठीक है। रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे इसने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर दिया। अब स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने जो लास्ट अपना लो लगाया था उसके उसके बाद मार्केट ने क्या किया? अपने डिमांड को टेस्ट किया। इट मींस मार्केट ने यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी बिल्ड की हुई थी, जो लास्ट लिक्विडिटी एरिया था उसको मार्केट ने स्वीप आउट किया। स्वीप आउट करने के बाद मार्केट पे जो लास्ट आपका एक लोअर हाई पॉइंट था मार्केट ने उसका भी ब्रेकआउट अप साइड पे दे दिया है, एंड क्लोजिंग भी मार्केट ने अप साइड पे दे दी है। इवन इफ इट्स वन पिप वी विल कंसिडर दैट एज द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो आपकी लास्ट यहाँ पे अगर आप प्रीवियसली देखें तो लास्ट आपकी जो टू कैंडल रिट्रेसमेंट होती है बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, वी विल कंसिडर दैट एज ए सप्लाई एरिया। सो ये आपका एक सप्लाई एरिया था, ठीक है ना, जिसमें टू कैंडल इंक्लूडेड है। ये आपकी टू कैंडल्स का एरिया था, और मार्केट वहां से अभी तक आपकी सेल साइड पे मूव दे रही है, और उसके बाद जो लास्ट इसका लिक्विडिटी एरिया है वो आपका ये एरिया बनता है यहाँ पे। इसको इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका, अब इसको मजीद स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाकर देख लेते हैं। सो मजीद अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर देखें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर अभी इसका स्ट्रक्चर मुझे बुलिश नज़र आ रहा है। सो हमारे पास जो डाउन साइड पे एरिया है वो कौन सा एरिया बनता है? वो मार्केट का ये इसका लिक्विडिटी एरिया था, इक्वल लोस अगेन। और उसके बाद मार्केट ने अपने इम्बैलेंस को टेस्ट किया है। इम्बैलेंस को टेस्ट करने के बाद मार्केट जो कीमतें हैं वो आपकी बाय साइड पे मूव कर रही है। सो लास्ट जो इसमें अभी हमारे पास एक बेरिश की कैंडल है वो ये बचती है। सो ये हमारे पास पूरा एक जो है वो इसका डिमांड जोन बन जाता है, क्योंकि आज मार्केट आपकी गैप के साथ ओपन हुई। सो लास्ट हमारे पास जो एक बड़ी बेरिश की कैंडल होती है उसको हम लोग लेते हैं एज ए डिमांड या रेफरेंस के तौर पे, और उसमें हम लोग मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो हमारे पास यही एरिया इसका निकल रहा है। अभी फिलहाल जो है वो मार्केट जो है अभी एक नॉट वी कैन से कि बहुत एक अच्छी रेंज में है या इस तरीके से मूव दे रही है। सो अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर भी जाके देखें तो अपनी इस लास्ट कैंडल को इस तरीके से आप लोग मार्क कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी रिजेक्शन देखने को मिले या कुछ भी एविडेंस देखने को मिले, सो इस लेवल तक मार्केट आपकी दोबारा आ सकती है बुलिश साइड पे, क्योंकि मार्केट ने अपना जो गैप है उसको भी फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अपने डिमांड को भी टेस्ट कर दिया है, अब मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव कर रही है। सो यूरो यूएसडी जो है आज के दिन आपके अगेन अपने इस लेवल को टेस्ट कर सकते हैं एनवाई सेशन के अंदर, ठीक है। एनवाई सेशन के अंदर आपका ये एक बेहतरीन एरिया है यूरो यूएसडी का, जहां तक मार्केट आपकी जा सकती है। अगर आप अभी छोटे टाइम फ्रेम पर इसको देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट में यहाँ पे जो 30 मिनट्स हमारे पास निकलता है, 30 मिनट्स का जो एक डाउन साइड पे डिमांड एरिया है वो आपका ये एरिया निकलता है। अब ये डिमांड इस वजह से क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेंज की, रेंज करने के बाद इम्बैलेंस, इम्बैलेंस आपका किस तरीके से होता है? वी हैव वन टू थ्री कैंडल्स, थ्री कैंडल्स में जो आपको मैंने उस दिन भी ये चीज़ बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ, जो ये एरिया होता है आपका, इसको ऑरेंज में मार्क कर देते हैं विद योर रेफरेंस। सो ये आपका जितना भी एरिया होगा ये आपका इम्बैलेंस एरिया होगा। इम्बैलेंस के बाद मार्केट नीचे अपने ऑर्डर्स को फिल करे, डिमांड को टेस्ट करे, और बाय साइड पे मूव आपको बुलिश साइड पे मूव दे दे। सो इस तरीके से आपने अपने इन लेवल्स को मार्क करना होता है और इनको आपने प्ले करना होता है।
ठीक है। सो अभी तक मार्केट आपकी बुलिश साइड पे मूव दे रही है और मार्केट आपकी प्राइसेस जो है मजीद बाय साइड पे जा सकती है। अब आप जाते हैं जनाब जीबीपी जेपीवाई पे। तो जीबीपी जेपीवाई का अगर आप अभी देखें इसकी मूव को, विच वाज विच वाज एक्सपेक्टेड के मार्केट में यहाँ पे इसका लो लगा था। लो के बाद जो आपका ट्रेडिंग एरिया था वो आपका ये एरिया था, यहाँ से मार्केट आपकी सेल अपने स्ट्रक्चर का इसने ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपने जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी इसने बेरिश साइड पे मूव इसने दिया हुआ था, विच वाज प्रीवियसली टू कैंडल रिट्रेसमेंट वाज दिस एरिया। ठीक है ना। सो यहाँ से मार्केट ने अपना एक लो बनाया था। लो बनाने के बाद अपने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो इसने यहाँ पे डाउन साइड पे दिया और दिस इज द की लेवल ऑफ सपोर्ट एरिया। ठीक है ना, आपका की लेवल्स। और उसके बाद मार्केट ने जो इस रेंज के अंदर जो हाई था वो मार्केट का ये एरिया था। अब आप देख लें कि मार्केट कितने टाइम तक आपकी कंसोलिडेट करती रही है। कंसोलिडेशन मार्केट आपकी देती रही है। देने के बाद मार्केट अभी क्या हुआ कि अपने इस लेवल पे इसके हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया था अप साइड पे। अब आप देख लें कि इसमें बहुत आसान से एनालिसिस है हमारे। वो ये है कि मार्केट ने अपना ये हाई बनाया था। हाई बनाने के बाद दिस वाज द प्रीवियस लो, जिसको मार्केट अभी ब्रेकआउट कर रही है। और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड जोन बनता है वो कौन सा एरिया बनता है, वो ये एरिया इसका एक लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया इसका बनता है जीबीपी जेपीवाई पे। सो यहाँ तक हमारे पास क्या था, इसका स्ट्रक्चर जो था वो बुलिश था। लेकिन मार्केट आपने याद होगा ये लेवल 166.0 का। सो यहाँ पे इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स इसके डालते हैं 166.00। सो मार्केट ने 166.00 को टच किया। टच करने के बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड मूव देना शुरू कर दिया। ये आपका 4 आवर का और डेली का आपका एक मेजर सप्लाई एरिया था। ठीक है ना। अब मार्केट ने यहाँ पे एक लो बनाया था। इसको हम लोग अब जाके देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या चीज़ थी यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो प्रीवियस मार्केट ने ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट बनाई थी, रिट्रेसमेंट, उसके बाद मार्केट ने हाई बनाया। हाई बनाने के बाद अपने उस लो का इम्पल्सिवली उसने ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया। इट मींस मार्केट हैज शिफ्ट द स्ट्रक्चर लेवल टुवर्ड्स बेरिश साइड। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया। अब हमारे पास अगेन वी विल मार्क अवर सप्लाई एरिया। तो ये मेरे पास एक बेहतरीन इस विक से लेके इस विक तक हमारे पास सप्लाई लगता है। और यहाँ पे आपको अगेन क्या चीज़ नज़र आ रही है, इक्वल हाइज। सो दीज आर योर लिक्विडिटी पॉइंट्स। यहाँ तक आप रिलेटिव इक्वल हाइज इसको ले सकते हैं बिल्कुल। और डाउन साइड पे जो है आपकी जो है वो आपका लोअर डिग्री पे वो आपका ये एरिया बनेगा। ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ पे कंसोलिडेशन होती रही। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक मूव अप साइड पे दिया इम्पल्सिवली और इम्पल्सिवली डाउन साइड पे मूव किया। जो कि मैं इंट्राडे के अंदर आपको ट्रेड यहाँ पे भी बताता रहा हूँ कि इन लेवल से मार्केट ने आपकी सेलिंग साइड पे जाना है और इस लेवल से आपने बाइंग साइड पे देखना है। ठीक है। अब हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्केट ने जो अपनी रेंज की है उस रेंज के अंदर जो लास्ट आपका एक लो है, मार्केट ने वहां पे भी अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट डाउन साइड पे दे दिया है। सो अब प्राइस आपकी कहाँ तक मूव कर सकती हैं, आप इस तरीके से अपने इस लेवल को भी मार्क करेंगे। और यहाँ पे जो हमारे पास एक की लेवल निकलता है, की लेवल तो मेरे पास अब यहाँ पे डिमांड एरिया ये निकल रहा है लोअर डिग्री पे। ठीक है, इस तरीके से 4 आवर पे। सो आपकी कीमतें जो हैं अभी मजीद डाउन साइड पे जा सकती हैं, अपने इस एरिया को टेस्ट कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे जब आपने अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के पहले मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट दी थी विच वाज अनटेस्टेड जोन। सो मार्केट अपने इस लेवल को भी टेस्ट कर सकती है और उस लेवल के टेस्ट होने के बाद बाय साइड पे आपको मूव दे सकती है। सो विच इज दिस लेवल, आप लोग इसको इस तरीके से मार्क कर सकते हैं कि इस लेवल के ऊपर मार्केट आपकी स्पाइक दे, स्पाइक देने के बाद आपकी बाइंग साइड पे मूव थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट अगर मिलती है सो आपको एक इस लेवल के ऊपर बेहतरीन रिट्रेसमेंट देखी जा सकती है। अदर देन दैट जो मैंने नीचे आपको इस जोन मार्क करके दिया है जीबीपी जेपीवाई का, वही टारगेट है आपका सेल साइड पे। सो यहाँ पे आपने देखा कि 4 आवर के हम लोगों ने सिंपल लेवल्स को मार्किंग किया है और उसके बाद हमारे पास जो है मेजर लेवल्स। और मेजर अगर ये आप इसका ड्रॉप देखें डेली टाइम फ्रेम पर भी आप जाके देखें तो डेली का जिस सप्लाई से मार्केट हिट होके आ रही है
और उसके बाद यहाँ पे आपका जो लेवल ब्रेकआउट हुआ था, और उसके बाद जो आपका नीचे जो आपका ये एरिया बन रहा है, ये आपका पूरा कौन सा एरिया बन रहा है? डिमांड जोन। सो अपने इस पूरे नीचे इस विक तक ये वैलिड है। सो आप अपनी इस विक को भी इस कंसिडर कर सकते हैं इस तरीके से। और 4 आवर पे आप इसको जाके देखें तो हमारे पास ये पूरा एरिया जो है वो वैलिड एरिया है इसका। सो आपकी कीमतें जो है अपने इसी जोन तक डाउन साइड पे नीचे आ सकती हैं। मजीद हमें यहाँ पे कोई एविडेंस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मार्केट पहले अपने डिमांड को टेस्ट करके बाय साइड पे मूव कर चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश साइड पर है। सो बाय एनी चांस अगर मार्केट पे आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है, सो इसकी रिट्रेसमेंट जो होगी वो आपकी इसी सप्लाई तक होगी। और अदर देन दैट इससे कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आपको कोई अच्छा सप्लाई एरिया नजर आता है, सो आप वहाँ पे भी इसकी सेल साइड की मूव ही देख सकते हैं। जो आपकी लास्ट कैंडल होगी, आप उसको इस तरीके से मार्क करेंगे तो ये आपका पूरा सप्लाई एरिया निकल आएगा। ठीक है ना? क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शंस आपको दिए, रिजेक्शंस देने के बाद एक ड्रॉप दे दिया, ड्रॉप के बाद अपने इस लो को भी ब्रेक कर रही है। सो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी ये लेवल्स होते हैं। अब हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं, तो छोटा टाइम फ्रेम जो है मेरे पास 15 मिनट्स आता है। 15 मिनट्स पे अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने 15 मिनट्स का भी स्ट्रक्चर जो है वो बेरिश साइड पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो हमारे पास जो है 15 मिनट्स पे जो एक सप्लाई एरिया बनता है वो ये एरिया बनता है इसका। ठीक है ना? ये इसका सप्लाई एरिया 15 मिनट्स का बचता है। तो यहाँ से भी मार्केट को आप सेल साइड पे देख सकते हैं। मार्केट आपकी मजीद बेरिस पे मूव दे सकती है, बेरिस साइड पे मूव आपकी यहाँ पे देखी जा सकती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी को हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर तो हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मार्केट ने क्या रिट्रेसमेंट जो दी थी लास्ट टाइम, उसका लो ब्रेक कर दिया था। लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ने अपने सप्लाई का टेस्ट किया और वहां से डाउन साइड पे मूव। अभी मार्केट जो है वो आपकी एट द मोमेंट जो ये मूव इसकी चल रही है वो इसकी करेक्शन थी। अभी हम लोग इसके भी लेवल्स को मार्किंग करते हैं और देखते हैं कि इस पे सर गोल्ड की 60% रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है बेरिश डेली की। हाँ जी, वो जब रिट्रेसमेंट देना शुरू करेगा तो फिर हम लोग तब की तब देखेंगे। अभी तक गोल्ड ने जो है वो डाउन साइड पे रिट्रेसमेंट देना नहीं शुरू किया। ठीक है? सो फिलहाल हम वी नीड टू वेट। यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर जो है रीसेंट प्राइस एक्शंस को हम लोग देखेंगे। ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो बाय साइड पे ब्रेक। ठीक है ना? तो ये इसका जो था यहाँ तक मार्केट का स्ट्रक्चर लेवल था जो इसने अभी नीचे डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद डेली का जो आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था वो कौन सा था आपका? लास्ट जो आपकी स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट के बाद लास्ट आपकी जो बेरिश की कैंडल होती है डेली पे, वो आपका डिमांड एरिया होता है। सो इस तरीके से आप अपने लेवल्स को इजीली मार्क कर सकते हैं। उसके बाद वी हैव दिस रिट्रेसमेंट एरिया। मार्केट ने यहाँ पे अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अगेन अप साइड पे किया एंड शिफ्ट द करेक्टर टुवर्ड्स डाउन साइड। चेंज ऑफ करेक्टर चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद मार्केट ने क्या किया? अपने अगेन एक हाई जो था उसका दोबारा मार्केट ने टेस्ट किया। बड़ा खूबसूरत उसने टेस्ट किया। वहां से टेस्ट करने के बाद मार्केट अभी अपने इसी रेंज के अंदर मूव कर रही है। अब अगर आप यहाँ पे इसको देखते हैं, लास्ट हमारे पास एक लो था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया डाउन साइड पे, शिफ्ट द करेक्टर। ठीक है ना? और उसके बाद इसने जो अपना स्ट्रक्चर है यहाँ से मार्केट ने अपने इस लो का ब्रेकआउट दिया और स्ट्रक्चर का भी डाउन साइड पे इसने ब्रेकआउट कर दिया था। एंड लास्ट आपका जो एक की लेवल ऑफ था सपोर्ट, उसका भी मार्केट ने डाउन साइड पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो इसका लास्ट लोअर हाई पॉइंट था वो ये था, जिसका मार्केट ने अगेन अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया अप साइड पे। सो इसका ये मतलब है कि आपका जो लास्ट लिक्विडिटी एरिया है वो आपका कौन सा बनेगा? वो आपका ये एरिया बनेगा यहाँ पे। अब मार्केट आपकी इस वीक में इसकी ये डायरेक्शन होनी चाहिए। अब इक्वल हाइज आप देख लें कि हमारे पास जो इक्वल हाइज है वो यहाँ पे मार्केट एग्जैक्टली अपने इसी इक्वल हाइज पे अपनी लिक्विडिटी उसने बना के रखी हुई है। ये आपका जो इक्वल हाइज का एरिया होता है ये आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया होता है। अब इस लिक्विडिटी एरिया के बाद आप देखें कि लास्ट आपके पास जो एक वेट आपकी जो बेरिश की कैंडल है वो कौन सी बनेगी? जो लास्ट है इस लिक्विडिटी के बाद हमारे पास ये एरिया बनेगा। ठीक है?
अब आप इसको आगे एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड करने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो है इसका क्या टारगेट निकलेगा। सो मार्केट अपनी इस लिक्विडिटी के बाद अपने इस हाई लेवल के ऊपर स्पाइक दे, अच्छे अच्छे तरीके से आपको स्पाइक रिजेक्शन मिले और क्लोजिंग डाउन साइड पे हो तो मार्केट आपकी नीचे आ सकती है। अगर हम लोग 30 मिनट्स पे जाते हैं, 15 मिनट्स पे जाते हैं, सो हमारे पास एक सेकेंड। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि मार्केट ने अपना इम्बैलेंस को भी फिल किया है। इम्बैलेंस फिल करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा से बाइंग साइड पे जाना शुरू कर दी है। सो हमारे पास अभी फिलहाल जो एक हाईएस्ट पॉइंट है वो इसका ये बनता है। और उसके बाद जो इसका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने इधर से अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट अप साइड पे दिया हुआ है। सो 15 मिनट का भी अभी तक हमारे पास स्ट्रक्चर स्टिल बुलिश है। और यहाँ से मार्केट ने अपने इक्वल लोस को ग्रैब किया है, स्वीप द लिक्विडिटी, एंड उसकी जो मूवमेंट है वो आपकी बुलिश साइड पे दे रही है। सो फिलहाल तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है। अपने इस एरिया को भी आप लोग मार्क कर सकते हैं और उसके बाद हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया निकल रहा है वो ये एरिया, इन्हें इस एरिया तक मार्केट आ सकती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो मार्केट हमेशा अपने पहले डिमांड को ही देती है, अदर देन दैट मार्केट आपकी बेरिश साइड पे मूव कर देती है। ठीक है। सो फिलहाल जो है वो मार्केट जो अपने ये जो टू कैंडल उसने बनाई हुई थी उसी एरिया के अंदर है, मींस रेंज के अंदर है। सो रेंज के अंदर तो अभी फिलहाल हमें, मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नजर नहीं आ रहा, अदर देन दैट मार्केट यहाँ से बाइंग साइड पे मूव कर रही है। फिलहाल प्राइसेस आपकी बाय साइड पे मूव करती हुई जा रही है। सो यहाँ पे हमारे पास कोई इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये आपकी की लेवल्स हैं, यहाँ पे मार्केट मिलती है। और 4 आवर के ऊपर आपका ये जोन है और ये आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया है। इन लेवल्स पे मार्केट मिलती है तो आप इसको सेल साइड पे मूव को देख सकते हैं, अदर देन दैट आपने इस पे कोई भी ट्रेड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं करनी। फिलहाल तो हमारे पास इन एरियाज के अलावा और कोई एरियाज नहीं है जीबीपी यूएसडी पे। क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको ये चीज़ बताई थी, लेकिन अब आपको पता है कि न्यूज़ की वजह से मार्केट अपना स्ट्रक्चर जो है उसने शिफ्ट किया है, बाय साइड पे जा रही है। तो बाय साइड पे हमारे पास जो की लेवल्स होगा हम लोग उसको फॉलो करेंगे। सो हमारे पास जो की लेवल्स हैं वो अप साइड पर हैं, हम लोग उनको देखेंगे और वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब हम लोग आते हैं जनाब यूएसडी कैट के अंदर। सो यूएसडी कैट जो है वो फिलहाल तो अपनी एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ये भी घूम फिर रहा है। इसका जो की लेवल है वो ये हाई है। और उसके बाद हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग लो है वो ये बनी हुई है। ये आपका डेली का बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया था जिसको मार्केट ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया। और वहीं से कीमतें आपकी बाय साइड पे मूव करती रही हैं। अब लास्ट जो आपका ये डिमांड एरिया था, मार्केट आप देख लें ये पूरा हमारे पास डिमांड जोन था। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट नहीं किया और अपनी इसी डिमांड एरिया से मार्केट जो है वो बाय साइड पे मूव करती रही है, बाय साइड पे मूव जाती रही है। अब मार्केट ने लास्ट जो अपना लिक्विडिटी एरिया है उसको मार्केट ने टेस्ट किया था। टेस्ट करने के बाद मार्केट आपकी वहां से इसमें बेरिश का इसने मूव दिया है। सो आपका डेली टाइम फ्रेम इज स्टिल इन द रेंज, मार्केट आपकी एक रेंज में मूव कर रही है। अगर आप 4 आवर को देखते हैं तो 4 आवर पे इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। मार्केट ने अपना हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद उसने रिट्रेसमेंट दी। रिट्रेसमेंट देने के बाद फर्दर हायर हाई। तो इसका मतलब है प्रीवियसली मार्केट ने अपना जो एक मूव है उसका ब्रेकआउट दे दिया था अपसाइड पे। और रिट्रेसमेंट दी, रिट्रेसमेंट देने के बाद हाई बनाया और उसका भी उसने ब्रेकआउट अपसाइड पे दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एक लो बनता है, ये एरिया। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दोबारा अपना हाई बना दिया, ये एरिया। और उसके बाद मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट कर दिया। सो फिलहाल हमारे पास एक बेहतरीन जो ये टू कैंडल का एरिया था रिट्रेसमेंट का, मार्केट ने अपने उसी एरिया को टेस्ट किया था। ठीक है, यहाँ से टेस्ट देने के बाद कीमत आपकी बाय साइड पे चलेगी। और अपने उस लास्ट जो लिक्विडिटी एरिया उसको टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अभी तक अपना स्ट्रक्चर बुलिश रखा हुआ है। आपका इसका मतलब है कि 4 आवर स्टिल अभी तक बुलिश है। अगर हम लोग 1 आवर पे जाके देखते हैं तो 1 आवर के अंदर हमारे पास जो लास्ट इसका डिमांड जोन था वो ये था। इसका मतलब है मार्केट ने यहाँ पे अपना जो करेक्टर है उसका शिफ्ट डाउन साइड पे दे दिया है। तो हमारे पास बेहतरीन जो लास्ट बाय की कैंडल है वो ये बनती है, विच इज़ योर सप्लाई एरिया। मार्केट इसको टेस्ट करे
स्पाइक लगाए यहाँ पे, तो आप इसकी सेल साइड की मूव देख सकते हैं अपने इसी लो लो तक 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ से इसके बाद मजीद आपकी डाउन साइड पे कीमतें जा सकती है। फिलहाल मार्केट ने अपने स्लो का ब्रेकआउट दिया है, बड़ा इम्पल्सिवली ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप इसकी प्रीवियस लो को भी देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे मार्केट में इस तरह इसको चेंज ऑफ करेक्टर ले सकते हैं। एंड इस होल मूव को मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे, बेरिश साइड पे ब्रेकआउट देख सकते हैं। सो फिलहाल जो है मार्केट अपनी लिक्विडिटी पॉइंट में थी, जो इंटरनली इसकी लिक्विडिटी थी। और उसके बाद जो लास्ट आपकी ये बेरिश की कैंडल थी, क्योंकि मार्केट ने अपनी स्लो का भी ब्रेकआउट दिया, वहां से अभी तक रिजेक्शंस ले रही है। सो हमारे पास जो इसके लेवल्स निकलते हैं वो ये एरिया निकल रहा है 1 आवर का, और ये ऊपर दो दो एरिया हमारे निकल रहे हैं। सो इस एरिया से आपकी जो कीमत है वो सेल साइड पे मूव देगी। और इसको मजीद हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे पास ये इक्वल हाइस के बाद इनबैलेंस था, और ये बड़ा खूबसूरत सप्लाई एरिया है जहाँ से कीमतें आपकी रिजेक्ट हो रही हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें 15 मिनट्स पे, तो 15 मिनट्स के अंदर आपको इवनिंग स्टार का पैटर्न भी नजर आ रहा है। सो आपकी कीमत जो है वो अपने इसी लो तक दोबारा प्राइसेस आज के दिन मूव कर सकती हैं। सो अगर आप यहाँ से अपनी एंट्री भी एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसके हाई के ऊपर अपने एक्सेल को रख के वहां से आप इसको सेल साइड पे देखा जा सकता है। और हमारे पास अगेन जो एक बहुत बड़ा मूव था यहाँ से लेके ये एरिया, हमारे पास कौन सा एरिया बनता है, दिस इज अवर इम्बैलेंस एरिया। सो मार्केट ने अपने इस लेवल को बैलेंस भी करना है और नीचे अपनी डिमांड को भी टेस्ट करना है, तो डेफिनेटली प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे आ सकती हैं। जिस तरीके से आपको ये चीज़ बताई गई थी लास्ट वीक भी, कि अगर आप 4 आवर पे देखें, सो 4 आवर पे ये हाई के ऊपर एक जो बुलिश की कैंडल बनी हुई है, तो वो आपका कौन सा एरिया होता है, रिवर्सल पॉइंट होता है। मार्केट आपकी कीमतें जो है वहां से रिवर्स होना शुरू हो गई थी बुलिश साइड पे। और उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपने एविडेंस के साथ ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो 30 मिनट का ये एक बेहतरीन एरिया है, और ये भी 30 मिनट्स का एक बेहतरीन जोन है। सो इन दोनों एरिया में से जो पहला एरिया होता है, मार्केट हमेशा उसको जो है वो टारगेट करती हैं। तो ये आपका जो था लास्ट लिक्विडिटी एरिया था, इक्वल हाइज, ये आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया है। ठीक है ना, इक्वल हाइज यहाँ पे आपके होते हैं। सो उसके बाद मार्केट ने आपको रिएक्शन दे दिया बेरिश साइड पे, अपनी इसी सप्लाई रीजन के अंदर से, जो आपको मैंने मार्क किया अभी यहाँ पे। उसके बाद लास्ट हमारा जो पेयर है वो आता है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में बेहतरीन किस्म का मूव डाउन साइड पे और बड़े अच्छे लेवल से आया है, क्योंकि इसमें हम लोग लास्ट जो रीसेंट प्राइस एक्शन है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। स्ट्रक्चर आपका बेरिश, और उसमें जो हमारे पास लास्ट लोअर हाई पॉइंट है वो ये है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा अपने इस लो का ब्रेकआउट उसने दिया डाउन साइड पे, रिट्रेसमेंट दी। जो इसका लोअर हाई पॉइंट था उसको आप इस तरह एक्सटेंड कर दें यहाँ पे, और मजीद मार्केट में ये डाउन साइड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, एंड देन लो एंड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द डाउन साइड अगेन। क्योंकि मार्केट जितना लो बनाती जाती है उसको आप लोग एज ए रेफरेंस स्ट्रक्चर ब्रेकआउट की तरफ ले सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अभी यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज की हुई थी, रेंज करने के बाद मार्केट ने हाई बनाया। ठीक है, हाई बनाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट कहाँ पे आपको दी थी, यहाँ से मार्केट ने हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दी। सो मेरे पास एक ये पॉइंट निकलता है। ठीक है, और उसके बाद एक डेली पे जो स्ट्रॉन्ग इसका डिमांड एरिया है वो ये डाउन साइड पे ये एरिया, इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। फॉर माई रेफरेंस इट्स लाइक दिस। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने ये हाई इसका ब्रेकआउट किया, इट मीन स्ट्रक्चर वाज बुलिश। दिस वाज द लास्ट डिमांड एरिया जिसका मार्केट ने अभी कर दिया ब्रेकआउट। ठीक है ना। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एक बेरिश की कैंडल बचती है वो इसका ये जोन निकलता है। सो यहाँ पे आप इसको देखें कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो हाई साइड पे इस तरीके से ब्रेकआउट होता जा रहा है। मींस बुलिश साइड पे मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रही थी। सो लास्ट आपका जो लेवल बनेगा वो ये एरिया बनेगा ब्रेकआउट, और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट थी इसकी लास्ट वो ये एरिया था इसका। ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप इसके हाई को भी, क्योंकि आपकी जो रिट्रेसमेंट होती है हमेशा याद रखें आप लोगों ने 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पे लेनी होती है। और उसके बाद मार्केट ने जो हाई बनाया
हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपना लास्ट लो ये बनाया। इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ने अपना जो कैरेक्टर है वो बेरिश साइड पे इसका मूव दे दिया था। और उसके बाद जो इसमें लास्ट हमारे पास लास्ट टू कैंडल्स होती हैं बेरिश के, अब हम लोग उस 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये लो अपना बनाया था, दिस लो। मार्केट ने अपना ये लो बनाया, तो यहाँ पे इसने अपने करेक्टर का जो शिफ्ट है वो डाउन साइड पे दिया, एक हाई बनाने के बाद रिट्रेसमेंट दी, और यहाँ से मार्केट ने अपना लो बना दिया। अब लो बनाने के बाद जो इसका एक प्रीवियस लो था उसके बाद रिट्रेसमेंट थी, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड पे। सो लास्ट आपकी बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर लास्ट कैंडल जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? सप्लाई एरिया होता है आपका, जो बुलिश की कैंडल होती है। अब आप देख लें कि मार्केट में जितनी भी ये मूवमेंट थी वो डाउन साइड पे थी। सो ये आपका लास्ट लिक्विडिटी एरिया था, जिसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, अपनी इसी लिक्विडिटी के टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद डाउन साइड पे मूवमेंट दे दी। अब 4 आवर पे आप देखें तो अगर आप लोग याद हो फ्राइडे वाले दिन, तो मैंने फ्राइडे वाले दिन आपको यहाँ से आई थिंक इस लेवल से आपको मैंने ट्रेंड लाइन भी मार्क करके बताई थी, और उसमें मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी थी कि मार्केट ने इसका जो ब्रेकआउट है वो डाउन साइड पे इसने कर दिया हुआ है इस तरीके से। आप इन दो लॉस को भी कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जब आपने हाई हाई पे लगाना होता है जब भी आपने ट्रेंड लाइन, तो अपने इस लोअर हाई पॉइंट को इस तरीके से आप मार्क कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन एंगुलर जो होती है आपकी ट्रेंड लाइन वो हमेशा वर्क करती है एज कम्पेयर टू अदर। सो ये आपकी एंगुलर ट्रेंड लाइन भी बन गई, और उसके बाद मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही अपने लोअर हाई पॉइंट्स तक जा रही है वहां से आपको क्या चीज मिल रही है, हायर हाई हायर लो पॉइंट पे आती है, और वहां से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। सो ये एक बेहतरीन मैंने आपको एक अपॉर्चुनिटी बताई थी कि इन लेवल्स के ऊपर आप लोगों ने क्या देखना है, बेहतरीन ट्रेड सेटअप देखने हैं। अभी आप देखें अपने इसी एरिया के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग देने के बाद अभी प्राइसेस आपकी जो है वो बाय साइड पे जा सकती है। अब अगर आप 30 मिनट पे देखते हैं तो 30 मिनट पे मार्केट ने अपने इस लो का भी ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। और इसके बाद ब्रेकआउट के बाद मार्केट का जो लास्ट एक सप्लाई एरिया बचता है वो ये बचता है। अब जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती कीमतें आपकी यहाँ से टेस्ट करने के बाद मजीद आपकी डाउन साइड पे जा सकती हैं। और अगर इसका मार्केट ब्रेकआउट करेगी सो मार्केट को अपने सेलिंग साइड पे आप इस जोन से देख सकते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये आपकी लास्ट कैंडल बचती है। अब इसको फिर मैं मजीद कौन सा टाइम फ्रेम पे देखूंगा, 15 मिनट्स। अब आप देखें कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जो ये एरियाज हैं आपके, ये सारे बेहतरीन जोन हैं, और मार्केट आपकी इस इन लेवल से सेल साइड पे जा सकती है, ठीक है। ये भी आपके लास्ट कैंडल है। तो यहाँ पे मार्केट जो है स्पाइक लगाए, स्पाइक लगाने के बाद मार्केट आपकी दोबारा सेल, फिर इसका सेल सेल सेल, इस तरीके से आप लोग अपनी कंटिन्यूएशन ट्रेड्स को देख सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन लगाने का मैंने आपको तरीका लास्ट टाइम भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि आपने लो को लेना होता है, अगेन लो को लेना होता है, फिर इस तरीके से मार्केट इसको मीट कर रही होती है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा अप साइड पे की, अगेन ब्रेकआउट दिया, तो वहां से आपको एक सेल साइड पे मूव मिली। तो ये मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन इसकी मूव के बारे में बताया भी था। जितने भी यहाँ पे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, और अब तो बड़ा, आज तो मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल्ड में एनालिसिस करके दिखाए हैं कि इस तरीके से आप हर पेयर्स के ऊपर अच्छे तरीके से आप उसको एनालाइज किया करें मार्केट को। और एनालाइज करने के बाद अपने ट्रेड सेटअप्स को आपने कौन से टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट करना होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम आपका कौन सा होता है, आपके 15 मिनट्स पे भी मैंने आपको दिखा दिया है। 15 मिनट्स के बाद मैंने आपको मजीद उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पर दिखा दिया, ठीक है ना। अब 5 मिनट पे मैं आपको अभी नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि 5 मिनट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन टाइम फ्रेम आपके इसी तरीके से यूज हो रहे होते हैं एज फॉर योर एनालिसिस। सो इसमें अभी तक हमारे पास जो टारगेट था वो उसने डन कर दिया। मजीद जो इसके लेवल्स हैं डाउन साइड पे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये स्पाइक है, ये उसके पीछे आपका डिमांड एरिया है जिसको मार्केट ने लास्ट टाइम स्पाइक किया था और उसके बाद बाय साइड पे की थी। अब बाय साइड पे जाने के बाद मार्केट ने ऑलरेडी इस एरिया को टेस्ट किया था, और यहाँ से आपको इस वजह से रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है। अब जो ये जोन मैंने नीचे मार्क किया हुआ है, जहाँ तक आपकी कीमतें आती हैं, कोई अच्छा सा आपको टेस्ट मिलेगा तो इस एरिया के ऊपर से आप इसको बाय करेंगे। अदर देन दैट मार्केट अपने इसी लेवल से बाय साइड पे जा सकती है,
ठीक है, सो ये इसका एक बेहतरीन एरिया है, बड़ा ज़बरदस्त मार्केट ने ड्रॉप दिया है। अब इस ड्रॉप के बाद जो आपका बेस एरिया बनता है, उस बेस एरिया में आपकी जो सप्लाई एरिया होता है, वहां से आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको देखनी चाहिए। सो इस तरीके से ये जितने भी लेवल्स हैं ये आपके प्ले हो रहे होते हैं, और इस तरीके से आपके सारे एनालिसिस जो होते हैं, वैसे GUSD JPY की जो डायरेक्शन है वो आपकी बेरिश साइड पे ही इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। अभी इसमें जो है मार्केट ने एक ड्रॉप दे दिया है, लेकिन अभी जिस लेवल पर है यहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग देख सकते हैं। अब बाइंग अपॉर्चुनिटी आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप लोग लोअर ट्रेंड लाइन को इस तरीके से एक्सटेंड करें यहाँ पे, ठीक है, इस लो से कंबाइन करें, और उसका जो लो है वो इस तरीके से, और यहाँ पे आप अगर RSI को देखते हैं तो यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंस भी नजर आ रही है रेगुलर 1 आवर की। सो 1 आवर का जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर है, कीमत आपकी मैक्सिमम वहां तक जा सकती है। सो आपको अगर 15 मिनट्स में कोई अच्छा एविडेंस नजर आ जाता है तो आप इसकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं। सो अगर आप ये देखें 15 मिनट्स पे, अगर आप अपनी इस प्रीवियस लो को मिलाएं तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ नजर आ रही है, डाइवर्जेंस। और उसके बाद आपने जो अपने इस हाई से लेके इस लो तक आपकी ये ट्रेंड लाइन, अपर ट्रेंड लाइन इस तरीके से आप लोगों ने लगानी है। अब इसमें बाइंग जो है वो किस तरह होगी कि अपने इस लेवल का ब्रेकआउट करे, रीटेस्ट करे, तो यहाँ से हाई लो, और फिर ये आपकी दोबारा अपने इस अपर ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट करने के लिए कीमतें आपकी जा सकती हैं, और अपने इस एरिया तक भी एक्सपेक्टेड है कीमतें, यहाँ से फिर बेहतरीन आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। सो ये USD JPY पे आप जरूर नजर रखिएगा, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है, बहुत अच्छा, जिस तरह आपको सेल साइड पे मिला है। तो सेल साइड पे अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन देखें तो ये जो ऊपर मैंने जोन मार्क किया है, ये फ्राइडे वाले दिन का ही मेरा लेवल था। सो अब तक मार्केट आपको 470 पिप्स का ड्रॉप नीचे साइड पे दे चुकी है। अब 15 मिनट्स पे जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई है, जब तक इसका ये ब्रेकआउट नहीं होता तब तक आपने इसमें क्या क्या नहीं करना, बाय नहीं करना। सो 15 मिनट्स पे जो ये लो है इसको भी कंबाइन करके ये आपका एक जो फॉलिंग वेज का एक पैटर्न होता है, एक रिवर्सल है, ये आपका वो बना हुआ है 15 मिनट्स पे। सो इसलिए मैंने अभी बड़े टाइम फ्रेम के नीचे ट्रेंड लाइन मार्क किया है, और 15 मिनट्स पे आपको इस तरीके से अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई है। तो आप लोग इसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गए हैं सारे टाइम फ्रेम के एनालिसिस, और अपने इस जोन को भी आप लोगों ने, ये लाजमी, ये इंपॉर्टेंट आपका लेवल है, यहाँ से मार्केट आपकी फिर सेल साइड पे मूव कर सकती है। USD JPY इधर किसी न्यूज़ के ऊपर ये स्पाइक लग सकती है आपकी, 30 मिनट्स का ये बेहतरीन लेवल है। सो किसी न्यूज़ के ऊपर आपको यहाँ पे स्पाइक मिल सकती है। सो इस लेवल को भी आपने ध्यान में रखना होगा। यह तो थे हमारे सारे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है। अब हम लोग इसको जाके देखते हैं, तो यहाँ पे जो, अब देख लें जिस लेवल को मैंने आपको मार्क करके दिया था, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया और यहाँ पे रिजेक्शन दे रही है, मीन के मार्केट यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही है कीमतें। अब जब तक इसका ब्रेक इन नहीं होता तब तक मार्केट यहाँ से बाय फिर एक और नया हाई बना सकती है, और हाई का जो टारगेट है वो मैंने आपको 4 आवर पे बता दिया, ठीक है। तो कितनी आसानी होगी लेवल लगाने का, सबसे जो एक फायदा आपको ये होता है कि आप आसानी से अपने इन लेवल्स को प्ले कर सकते हैं। और हो सकता है कीमत ने अगर यहाँ पे डबल बॉटम लगाया है, तो डबल बॉटम का जो एक टारगेट होता है वो उसने डबल टॉप तक यहाँ तक देना होता है, और मजीद मार्केट अपने अगर इस लेवल को भी फेल कर दे तो ये दोबारा 1960 के एरिया को टच कर सकती है। 1960 का एक एरिया इसका जो है वो बड़ा अच्छा है, लेकिन जाहिर सी बात है फिलहाल हमारे पास ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के ऊपर हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पे मार्केट अगर आप 15 मिनट से भी जाके देखते हैं तो 15 मिनट्स पे अगर आपको ये ब्रेक इन कर देता है लेवल, मींस आपकी 15 मिनट्स की कैंडल इस तरह बेरिश क्लोज हो जाती है, रीटेस्ट देती है, तो आपकी ये और ये यहाँ से फिर आपकी बड़ी अच्छी सेलिंग हो सकती है। अदर देन दैट यही लेवल आपका बाइंग लेवल, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इन चीज़ों को देखा करें, समझा करें। ऊपर स्पिनिंग टॉप भी आ गया है, 5 मिनट पे देखें तो इवनिंग स्टार भी बना हुआ है। तो मार्केट अपनी सपोर्ट तो बनाने की कोशिश कर रही है, बट स्टिल हम लोग अपने इन लेवल्स को तब प्ले करते होते जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाए। सो उम्मीद है कि आज के जो आपके वीकली एनालिसिस हैं, अपने जोन को मल्टी टाइम फ्रेम पे किस तरीके से एनालाइज किया जाता है, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम डेली। अब वीकली में जब भी आप लोगों ने एनालिसिस करने होंगे, या फॉर एग्जांपल वीकेंड के ऊपर, तो अपनी क्लोज मार्केट के ऊपर यू ऑलवेज नीड टू स्टार्ट फ्रॉम डेली टाइम फ्रेम, देन यू नीड टू शिफ्ट 4 आवर, 1 आवर, और इस तरीके से आप अपने लेवल्स को मार्क करना होता है। अब इसमें फायदा आपको क्या होगा कि फायदा आपको एंट्रीज बहुत अच्छी मिलेंगी,
ठीक है ना। आपने जितने भी एनालिसिस देखे हैं आपको उन लेवल्स पे फायदा ही होगा कि आपको एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं होती कि अब मैंने क्या करना है, डेली आप लेवल्स मार्किंग करें। आपने वन टाइम मेहनत करनी होती है इस तरीके से जिस तरह आपको यहाँ पे बताया गया है, और उसके बाद आपने उन लेवल्स के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। लाइक वी हैव 1 आवर टाइम फ्रेम, वी हैव 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, तो इन टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन करनी होती है। ठीक है ना। सो इस तरीके से आपके जो टाइम फ्रेम होते हैं वो आपके वर्क कर रहे होते हैं, आपके एनालिसिस वर्क कर रहे होते हैं। सो उम्मीद है कि आज के जो एनालिसिस हैं वो आपको पसंद आए होंगे, और अपने ट्रेड सेटअप्स को आप लोग प्रैक्टिस किया करें और ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया करें, और अपने कमेंट्स का इजहार जरूर दिया करें, बिकॉज इट्स मीन्स अ लॉट। आप लोग जब तक अपना फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि आपको हमारा जो एनालिसिस हैं वो अच्छे लग भी रहे हैं या नहीं लग रहे। तो होपफुली अब तक हमारे जितने भी एनालिसिस हैं तो वो दे आर अप टू द मार्क। इफ वी सी यूएसडी जेपीवाई, इफ वी सी यूएसडी कैड, एनी पेयर, हमारे जो एनालिसिस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, और जो एक आपको डायरेक्शनल मूव होती है वो प्रॉपरली बताई जा रही होती है कि मार्केट आपकी किस तरीके से एक अच्छी डायरेक्शनल मूव दे रही है। सो आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना होता, आप लोगों ने जस्ट एविडेंस को देखना होता है। एविडेंस बेस्ड के ऊपर आप लोग इजीली अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट, दिस इज वेरी 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 इजी, एक्सट्रीमली इजी। ठीक है ना। आप लोग इसको ये कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली इजी। और अगर आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ भी दिखा दूँ कि आई थिंक 15 मिनट्स, यस इट वाज 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो मैं आपको यहाँ पे अपना एक चार्ट दिखाता हूँ एज ए रेफरेंस कि यहाँ पे एक मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी। सो AUD USD का चार्ट है। हाँ जी। सो मैं इसको आपको, वेट, हाँ जी। सो AUD USD पे अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ तो यही डिमांड एरिया था, और ये मार्केट में स्ट्रक्चर इसने ब्रेकआउट किया था अप साइड पे, और उसके बाद कीमतें आपकी यहाँ पर हाई पर हैं, तो इसका टारगेट भी यहाँ पे हाई पे दिखाया जा रहा है आपको। और उसके बाद SL जो है वो इससे नीचे, डेफिनेटली आपका जो डिमांड एरिया उससे नीचे SL होता है आपका, बिकॉज ये आपका बहुत एक आइडियल ट्रेड सेटअप होता है। सो इस तरीके से आपको जो लर्निंग बताई जा रही थी उस पर मैं खुद भी इसी तरीके से चल रहा था, और इसी तरीके से ट्रेड सेटअप्स भी एग्जीक्यूशन किए जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट मेरा नजर आ रहा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि ये AUD USD का चार्ट था, और उसके बाद हम लोग लाइव मार्केट पे जाके देखते हैं तो मार्केट आपकी किस लेवल से बाय साइड पे गई है, जो मैंने जोन मार्क किया हुआ था। और अभी जब आपको लाइव एनालिसिस भी करके दिखाए तो लाइव एनालिसिस पे भी जो आपको जोन मार्क करके बताया तो वही डिमांड एरिया हमारे पास निकला, जिसमें मैंने भी आपको ये एक ट्रेड सेटअप दिखाया है छोटा सा, 15 मिनट का। सो इस तरीके से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप लोग बड़े अच्छे तरीके से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कॉन्फिडेंट होके करेंगे। ठीक है। सो आप देख लें कि यहाँ पे वही एरिया है, डिमांड है, मार्केट उस टाइम पे यहाँ हाई पे थी, इस लेवल के ऊपर मार्केट थी आपकी, और उसके बाद मार्केट में ये क्या था, इम्बैलेंस था, स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। सो आई हैव रिफाइंड एवरीथिंग। सो अब तक आप देख लें कि मार्केट में अभी भी आपको ये चीज़ बता रहा था कि अपने इसी लेवल से तकरीबन कोई 44 पिप्स इंट्राडे के वो दे चुकी है। सो अगर आपका इंट्राडे का एक सेटअप भी अच्छा चल जाता है तो वो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मार्केट दे सकती है। सो इस तरीके से आप लोगों ने अपने लेवल्स के ऊपर एग्जीक्यूशन करनी होती है। अब ये मुझे कैसे पता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इस मार्केट पे। ठीक है। मार्केट नीचे आएगी, इतने हाई पे गई है, नीचे स्पाइक लगाएगी, यहाँ से मार्केट इम्पल्सिवली बाय साइड पे मूव कर जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप GBP USD को देखें तो GBP USD भी अपने इसी लेवल को, लिक्विडिटी उसने जो है वो हंट की है लो पे, और उसके बाद मार्केट अपनी बाय साइड पे जा रही है, उसने अपने इस रीजन को टेस्ट नहीं किया। इट मींस मेरा एक ट्रेड सेटअप प्ले हो गया, दूसरा मेरा ट्रेड सेटअप प्ले नहीं हुआ। तो होपफुली आप लोग इन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे और कॉन्फिडेंस होकर आप ट्रेड किया करें। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस वाइल ट्रेडिंग। सो कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग इन दिस मार्केट। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ें समझ भी आ रही होंगी और आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला कल आपको वी विल सी यू ऑन टाइम। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, MPFX को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद लाइक और शेयर भी लाजमी किया करें ताकि जितने भी मज़ीद व्यूवर्स हैं वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। सो होपफुली यू हैव अ वेरी वेरी ग्रेट वीकेंड अहेड। वीकेंड तो गुजर गया है, लेकिन आपका वीक जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको अच्छी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए, राइट। सो इंशाल्लाह सी यू ऑल टुमारो।
ऑन टाइम, राइट, 3 PM पाकिस्तानी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।